नमोऽयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वंदेहम श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। विगत 3 दिन से हम लोग श्रीमद् भागवत कथा सुनते हुए आ रहे हैं। आज भागवत सप्ताह महामहोत्सव का चौथा दिन है, चतुर्थ दिवस। यहाँ पर हम लोग सुन रहे हैं कि किस प्रकार करदम जी के चरणों में जो देवहूति जी हैं सेवा कर रही हैं। यहाँ पर मैत्रेय मुनि कहते हैं कि भवानी व भवम प्रभुम, जैसे भवानी अपने स्वामी शंकर जी की सेवा करती हैं। भवानी कहते हैं पार्वती जी को, तो जैसे पार्वती जी शंकर जी की सेवा करती हैं, ठीक उसी प्रकार देवहूति जी करदम जी की सेवा कर रही हैं। मैत्रेय जी को बहुत सुंदर भवानी जी का उदाहरण लगा, क्योंकि शंकर जी के पास भी कोई धन दौलत नहीं है, कोई घर मकान नहीं है, तपस्या कर रहे हैं, जंगल में रहते हैं। और ठीक उसी प्रकार देवहूति जी जो हैं करदम जी के पास विवाह की, तो करदम जी का भी स्थिति वही है। करदम जी का भी कोई मकान नहीं है, कोई घर नहीं है, कोई बंगला नहीं है, वो भी जंगल में रह रहे हैं। तो मैत्रेय जी को भवानी और शंकर का उदाहरण बहुत अच्छा लगा, इसीलिए करें कि भवानी व भवम प्रभुम, जैसे अपने स्वामी भव की सेवा भवानी करती हैं, उसी प्रकार देवहूति जी भी अपने स्वामी की सेवा करने लगी।
और कैसे सेवा कर रही हैं, तो इसके विषय में कह रहे हैं कि विश्रम्भेणात्म शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः विसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम् अप्रमत्योद्यता नित्यं तेजीयान् समतोषयत्। वे ऐसी सेवा कर रही हैं, हे विदुर जी, सेवा कैसे कर रही हैं कि कामम दम्भम द्वेषम लोभम अघम मधम च विसृज्य, अनेक प्रकार की जो स्त्रियों के मन में कामना होता है, उन सब कामनाओं को छोड़ करके उनके मन में यह नहीं है कि मैं एक राजा की बेटी हूँ, मैं कैसे सेवा करूँगी। सब कुछ घमंड को छोड़ करके पति की सेवा कैसे करनी चाहिए इसमें बताया जा रहा है कि विषय भोग की इच्छा, कपट, द्वेष, लोभ, जो भी निषिद्ध आचरण है, उन सब को छोड़ करके, अब विवाह हुआ है तो हमारे सब कुछ हमारे स्वामी पति देव ही हैं, इस भाव में हो करके वे लापरवाही को छोड़ करके सावधानी पूर्वक अपने सेवा धर्म को निभाने लगी। स्त्री का जो धर्म है, स्त्री का जो कर्तव्य है, वे सेवा करने लगी। और कैसे करें कि विश्रम्भणेन आत्म शौचेन, विश्वास पूर्वक देह और मन से बिल्कुल अपने शरीर को शुद्ध रखती थी। शुद्ध हो करके, शौच आदि करके, शरीर को पवित्र करके वे अपने पति की सेवा करने लगी। सेवा कैसे कर रही हैं, तो गौरवेण, अपने पति में गौरव बुद्धि कर रही हैं कि हमारे सबसे बड़े स्वामी ही हैं, अपने पति में ही गौरव बुद्धि कर रही हैं। स्त्री को अपने पति में निष्ठा रखनी चाहिए, प्रेम करनी चाहिए, प्रेम करते हुए सेवा करनी चाहिए। तो गौरव बुद्धि से दमेन, अपने इंद्रियों को निग्रह करके, नहीं कि इंद्रिया जो मांग रहा है उसके अनुसार नहीं, अपने इंद्रियों को खुश करने के लिए पति को परेशान नहीं कर रही हैं। कुछ स्त्रियां होती हैं कि पति के पास कुछ भी नहीं है और वो हमेशा तंग करते रहते कि ये लाओ, वो लाओ, ये घर में नहीं है, वो नहीं है। तो वो ऐसे नहीं कर रही हैं। उनके हृदय में यह भावना है कि हमारे पति कैसे प्रसन्न रहेंगे, हमारे पति कैसे खुश रहेंगे। अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, अपने पति को खुश करने के लिए गौरवेण, गौरव बुद्धि रख रही है। गौरव बुद्धि माने आदर बुद्धि रख रही है, आदर के साथ में। ये नहीं कि पैसा नहीं है तो अपने पति को गाली देना, हीन दृष्टि से देखना कि अरे मेरा विवाह कहाँ हो गया, मैं एक राजा की बेटी हूँ, एकदम गरीब भिखमंगे के साथ विवाह हो गया मेरा, मैं मारी गई, मैं ठगी गई। ऐसा कुछ नहीं। करदम जी तपस्या कर रहे हैं और आदर के साथ में, प्रेम के साथ में, निष्ठा के साथ में अपनी पति की सेवा कर रही है। ध्यान देकर के इस कथा को सुनिएगा। देवहूति माता कैसी सेवा कर रही हैं कि गौरवेण, गौरव के साथ में। और विश्रम्भेण का मतलब होता है, विश्रम्भेण का अर्थ है अंतरंगता के साथ। हमारे सब कुछ हमारे स्वामी हैं, माने एकदम अंतरंग भाव में हो करके, आत्मीयता के साथ में इसको कह सकते हैं। और अपने पति को ही सबसे बड़ा मान रही है कि हमारे पति ही सब कुछ हैं। इस भाव में हो करके वे सेवा करें। शुश्रूषया सौहृदेन मधुरया वाचा च, वे सेवा से, सौहार्द से, प्रेम से और वाचा, मधुर वचन से सेवा कर रही है। कभी भी पत्नी को, अपने पति को कड़वी वचन नहीं बोलनी चाहिए। मधुर वचन बोलने से पति प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। वो बेचारा दिन भर काम करते हैं, खेतों में या ऑफिस में, दुकान में बैठे रहते हैं, और जब बाहर से आएँ और पत्नी जब मधुर वचन बोलती है तो उनका सारा परिश्रम जो किए रहते हैं उसका अनुभव नहीं होता है। लेकिन बेचारे जब घर आए और पत्नी कुछ उटपटांग शब्दों का प्रयोग करे
तो बेचारा और जल जाता है, उसकी और उम्र समाप्त हो जाती है। स्त्रियां अपने पति के लिए क्या करती हैं, आजकल की स्त्री क्या करती हैं कि करवा चौथ करती हैं। किस लिए करती हैं करवा चौथ? किस लिए करती हैं? पति का उम्र ज़्यादा हो। लेकिन वही पति जब आता है और कहता है पानी दो, तो पानी नहीं देती है, उल्टे गाली देती है। तो करवा व्रत करने से, करवा चौथ करने से पति का उम्र ज़्यादा नहीं होता है। कोई करवा व्रत करे और पति को गाली दे, एक दिन तक करवा व्रत करे और सालों भर गाली दे, तो उसका उम्र बढ़ेगा कि हाई हो जाएगा, बीपी ब्लड प्रेशर जल्दी ख़त्म हो जाएगा? बताइए। अगर पति का उम्र बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? वाचा, मधुर वचन बोलना चाहिए। देवहूति माता से सीखिए। जैसे देवहूति माता जी मधुर वचन, प्रिय वचन बोलना चाहिए अपने पति के सामने। अगर पत्नी प्रिय वचन बोलती है तो पति का सारा थकान दूर हो जाता है और वो खुद भगवान से कहता है कि हमारी पत्नी कितनी अच्छी है ठाकुर जी। और जब प्रसन्न होता है तो भगवान उसके उम्र को बढ़ाने लगते हैं और ज़्यादा उम्र कर देते हैं। तो बताइए, व्रत से उम्र बढ़ रहा है कि प्रिय वचन से बढ़ रहा है? बताइए। हैं? अपने अपने पति को प्रिय वचन बोलिएगा, गाली मत दीजिएगा। एक दिन करवा व्रत करके सालों भर गाली, 364 दिन गाली दीजिए, एक दिन व्रत कर लीजिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो माता देवहूति क्या कह रही हैं कि शुश्रूषया सौहृदेन, सेवा से, प्रेम से और मधुर वाचा, वचन से, और अपने पति के प्रति निष्ठा कैसे रख रही है? तो विश्रम्भेन गौरवेण। विश्रम्भण का मतलब होता है अंतरंगता के साथ, आत्मीयता के साथ सेवा कर रही हैं। और गौरव बुद्धि, सब कुछ हमारे स्वामी हैं, हमारे स्वामी ही हमारे जीवन हैं, इस भाव में होकर के सेवा कर रही हैं। उनके मन में यह नहीं आ रहा है कि मैं एक राजा की बेटी हूँ, मैं क्यों इसका सेवा करूँ। देखिए कितने धनी व्यक्ति की पुत्री होकर के, बेटी होकर के सेवा कर रही है। तो आज के स्त्रियों को, आज के लड़कियों को यह सीखना चाहिए, विवाह होने के बाद में सीखना चाहिए कि कैसे अपने पति की सेवा करना है। और पति का भी कर्तव्य है। आगे सुनिएगा पति करदम जी कैसे अपने पत्नी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुष संसार के अनेक काम धंधों से प्रायः उद्विग्न रहता है। स्त्री का धर्म है, स्त्री का कर्तव्य है कि अपने पति के आने पर मधुर वचन बोले। मधुर वचन बोलने से पति संतुष्ट हो जाता है। मधुर वचन बोल करके पति को संतुष्ट रखना चाहिए। यदि स्त्री पतिव्रता न हो तो वह पति का बहुत बड़ी शत्रु मानी गई है। जो पतिव्रता स्त्री होती है वो तो अपने पति के हितैषणी होती हैं, लेकिन जो पतिव्रता नहीं है वो बहुत बड़ी शत्रु मानी जाती है। और गृहस्थ के 4 शत्रु बताए गए हैं। जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके 4 शत्रु होते हैं। 4 शत्रु कौन होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा सब गृहस्थ लोग। 4 शत्रु गृहस्थों के कौन हैं कि अगर ऋणग्रस्त पिता है तो वह व्यक्ति जीवन भर दुखी रहेगा। जिसका पिता कर्जा लिया है वह व्यक्ति दुखी रहेगा। दूसरा, जिसकी माँ पर पुरुष से प्रेम करती है, अर्थात उस व्यक्ति के पिता से प्रेम न करके दूसरे पुरुष से प्रेम करती है, दूसरे पुरुष को चाहती है, तो यह भी गड़बड़ स्थिति है। और तीसरा क्या है कि कुलटा स्त्री हो, कुलटा, अपनी पत्नी कुलटा हो। और चौथा, मूर्ख पुत्र हो। तो ये 4 अगर गृहस्थ के यहाँ है तो समझिए कि वे चारों शत्रु हैं। ऐसे लोगों को छोड़ने में ही भलाई है। ऐसे लोगों के साथ रहने में दुख ही दुख है। वो 4 चीज़ कौन? पिता ऋण लिया हो, कर्जा ले करके अपने घर को खिलाता पिलाता करता हो, भले नमक रोटी खा लेना चाहिए,
या 2 दिन उपवास कर लेना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी कर्जा नहीं लेना चाहिए। जीवन में कभी भी कर्जा नहीं लेना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए। एक बार मैं बता दे रहा हूँ प्रसंगवश, मैं उस समय छोटा था, हमारा उम्र 10 बरस के था तो मेरे पिताजी शरीर छोड़ दिए थे। तब समझिए कि 1-2 साल और पहले की बात होगी कि पिताजी, गांव में हम लोग के खेत है, तो खेती के लिए वह बैंक में जा रहे थे। तब बैंक वाले क्या करते हैं कि फ़ोटो लेते हैं और फ़ोटो लेकर के पैसा वैसा देते होंगे, उसको क्या बोलते हैं, आप लोग किसान हैं, लेते हैं ना, क्या उसको बोलते हैं? हाँ, मतलब कुछ ऋण लेना सरकार से, कर्ज लेना। तो वो अभी फ़ोटो, सादा फ़ोटो पहले बनता था, तो फ़ोटो लिए थे। तब तक मेरे बड़े भैया, आप लोगों के महाराज जी, हम लोग के भाई बहनों में सबसे बड़े महाराज ही थे, तो भक्त थे। तो गांव में देखे कि वो कहाँ से आ रहे हैं, तो पूछे कि आप कहाँ से आ रहे हैं? तो देखिए पिताजी और भैया में सामने सामने बात नहीं होता था, मतलब इतना प्रणाम करके शायद पिताजी भी सामने नहीं रहते थे। वो भी, हम लोग का गांव में ऐसा था सिस्टम कि बड़े लोगों के सामने कोई बात नहीं करता था, एक हाथ पर नहीं बढ़ता था। तो माँ हमारी बताई कि गए थे कुछ बैंक में कुछ करने के लिए। तो क्या करने के लिए गए थे? तुरंत भैया तो पढ़े लिखे, तुरंत समझ गए। तो अब बताइए कि फ़ोटो करा करके आया हूँ, बैंक वाले कुछ पैसा देंगे खेती के लिए, खाद उद के लिए जो डाला जाता है ना। तो सीधा कहे नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं लेना है। वो लोग देते हैं 100 रुपया, फिर परेशान करते हैं, बाद में बहुत कर्जा हो जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज चलने लगता है उन लोगों का। बिल्कुल नहीं लेना है। और फ़ोटो लिए और फ़ोटो को फेंक दिएगा कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाना है, बैंक में जाना ही नहीं है। और हम छोटे थे, हम सुन रहे हैं। मैं प्रायः जहाँ भैया रहते थे ना, वहीं मैं बैठता था, छोटे से ही मेरा आदत था। वो जहाँ कथा वथा करते थे तो मैं वहीं बैठा रहता था। मेरे पिताजी का जब शरीर छूटा तो उस दिन गुरु महाराज गांव पर ही थे, जा रहे थे पहाड़ प्रीचिंग के लिए, मेरे घर ही प्रसाद बना था। तो उस समय उनका शरीर छूटा, और जब शरीर छूटा तो एक व्यक्ति आकर के बताया, तो हम लोग साथ में कथा सुन रहे थे। तो महाराज बोले कि आज किसी महत व्यक्ति का शरीर लग रहा है छूट गया। अचानक महाराज के मुख से निकला, तब तक आधा घंटा के बाद खबर ही मिल गया। तो उस समय पहाड़ प्रीचिंग के लिए सब लोग जा रहे थे। तो फिर वहाँ 7 दिन की कथा हुई, 8 दिन की। एक हमारे बड़े गुरु भाई थे ब्रजेंद्र कुमार दास, वो भी अभी 1 साल पहले शरीर छोड़ दिए। तो वो कथा सुनाए भागवत की, और भैया बैठ करके सुन रहे थे और मैं भी बगल में बैठ करके सुनता था। मेरा पता नहीं, शुरू से उनके साथ बैठने में ज़्यादा मन लगता था, हमेशा उनके साथ रहना, इसीलिए मैं इसी काम में शुरू से ही लग गया। तो वो सीधा माना किया कि नहीं नहीं, ये नहीं लेना है। कितना पैसा आपको चाहिए? अरे अभी खाद लेना है धान में डालने के लिए, तो कुछ पैसा की ज़रूरत है। तो सीधे पैसा, उस समय 500 या 600 का बड़ा महत्व था। 100-150 में खाद बहुत बोरी मिल जाती थी, हम लोग खुद लाते थे। उस समय बहुत सस्ता में सब कुछ मिलता था। कहे कि ठीक है, इसको आप रखिए, लेकिन ये सब मत कीजिए, नहीं लेना है। तो फिर वो नहीं ले रहे थे, कहे नहीं 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 नहीं, कोई बात नहीं, हम नहीं जाएंगे, आप घबराओ मत। लेकिन माना कर दिए, कहीं कर्जा बिल्कुल नहीं लेना है। ये बात हमको याद आ गई, यहाँ पर प्रसंगवश याद आ गया। वो सीधा माना किया कि नहीं, कर्जा लेकर के जीवन में कभी नहीं जीना चाहिए। ये सबके लिए यही नियम है, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अपने पास नहीं है तो एक दिन उपवास कर लीजिए, मर थोड़े जाएंगे। उपवास करने से शरीर शुद्ध होता है। महीना में अगर 2 दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा? या 2 टाइम हम लोग खाते हैं, 3 टाइम, कुछ लोगों का आदत है 3 टाइम खाने का। तो 3 टाइम मत खाओ, 2 टाइम खाओ, या 1 टाइम खा लो। जब पैसा नहीं है तो 1 टाइम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी पी करके, हवा पी करके रह लेंगे। लेकिन ऋण नहीं लेना चाहिए। अगर जिस गृहस्थ के घर में पिता ऋण लिया है, माता पर पुरुष के साथ में व्यवहार रख रही है, स्त्री कुलटा है,
और पुत्र मूर्ख है, तो समझिए कि चारों शत्रु हैं। वो गृहस्थी कभी सुखमय बीतने वाला नहीं है। इसलिए पत्नी का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना। इसको गुरु महाराज इस बात को बोल रहे हैं, मैं उन्हीं के बात बोल रहा हूँ। इसमें बहुत सुंदर भाव आचार्य लोग प्रस्तुत किए हैं कि देवहूति जी अपनी पति की सेवा कर रही हैं गौरवेण, गौरव बुद्धि में होकर के, और विश्रम्भेण का अर्थ है आत्मीयता के साथ, ये हमारे हैं, इनका सेवा करना हमारा परम धर्म है, परम कर्तव्य है। जब विवाह हो गया, कल भी मैं बता रहा था कि जब विवाह हो जाता है पति और पत्नी का, लड़का लड़की का विवाह हो जाता है, तो उस स्त्री का कर्तव्य है अपने पति की सेवा करना, और पति का कर्तव्य अपने पत्नी को ध्यान देना। ये नहीं कि मूड बनाना कि अरे अब यहाँ नहीं रहूँगी, कहीं दूसरे जगह चली जाऊँगी, हम क्यों सेवा करेंगी, हम इससे किस माने में कम हैं, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं शहर के रहने वाली हूँ, या यहाँ के रहने वाली हूँ, वहाँ के रहने वाली हूँ। या लड़का कह के अरे किससे मेरा विवाह हो गया, इसको छोड़ करके मैं दूसरे जगह विवाह कर लूँगा, तलाक वाला सिस्टम, ये सब बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा पाप है, आजकल बड़ा फैशन चल लिया है ये सब, एकदम लोग करते हैं, बार बार इसी को करते, लेकिन इसको नहीं करना चाहिए। पत्नी का काम है अपने पति का सेवा करना, और पति का भी कर्तव्य अपने पत्नी का केयर रखना, ध्यान देना, समय से उसको देखना चाहिए कि उसके लिए खाने के लिए है कि नहीं है, वस्त्र है कि नहीं है, रहने के लिए मकान है कि नहीं है, और नहीं है तो धीरे धीरे व्यवस्था करना चाहिए। थोड़ा 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 बचाने से बच जाता है। बहुत ज़्यादा खर्च करने की क्या आवश्यकता है, 10 कपड़ा रखने की क्या जरूरत है, 2 कपड़ा से भी तो काम चल ही जाएगा ना। दिखाने के फेरे में नहीं पड़ना चाहिए। लोग दिखाने के फेरे में मरते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोगवा क्या कहेंगे, इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। हम अगर गाड़ी चलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, पैसा है नहीं, एक ड्राइवर रख लेंगे कार चलाने के लिए, 10,000 उसको देंगे। विदेश में सब नहीं चलता है, बड़े बड़े लोग स्वयं गाड़ी चलाते हैं। और इंडिया में, भारत में क्या होता है कि दिखा, लोग क्या कहेंगे, अमुक व्यक्ति क्या कहेगा, इसके फेरे में पड़ करके लोग दुखी रहते हैं। अपने पास सामर्थ्य नहीं, अरे मैं जा रहा हूँ, अब कथा में जाऊंगा तो थोड़ा चकचक पहनूं, नहीं तो लोग देखे। कथा में तो ऐसे साफ सुथरा पहन करके ही आना चाहिए, लेकिन महंगा कपड़ा पहनने की क्या आवश्यकता है। खूब महंगा आजकल लोग कहते हैं कि लोग देखते, कोई किसी को नहीं देखता है। अब कितना हो बढ़िया पहन लीजिए, कौन देखेगा, क्या जरूरत है देखने की। लोग सोचते हैं कि लोग देखेंगे मैं पहनूंगा तो, जो खूब पहनते हैं उनके तरफ तो हम लोग देखते भी नहीं हैं। कौन उसको देखेगा भाई, अगर आपका आचरण सही रहेगा तो उसको जरूर व्यक्ति देख लेगा। तो इसलिए ध्यान देना चाहिए। तो माता देवहूति करदम जी की सेवा कैसे कर रही हैं, आत्मीयता के साथ में, निष्ठा के साथ में, गौरव बुद्धि में होकर के। एक बड़े व्यक्ति की पुत्री हैं, एक राजा की लड़की हैं, चक्रवर्ती सम्राट की बेटी है, एक बार भी भूल करके नहीं कही कि मैं किस भिखमंगे के पास आ गई हूँ, कभी नहीं कही। बड़े आदर के साथ में सेवा कर रही हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि गृहस्थ के 4 शत्रु बताए गए हैं, ऋणग्रस्त पिता और उपपति माने पर पुरुष को स्वीकार करने वाली माँ, और कुलटा स्त्री या कर्कशी स्त्री, कर्कशी किसी भी बात में कड़वा शब्द बोलने वाली। बेचारा दिन भर काम करके आया और आते ही पत्नी उल्टा बोल दी, कर्कशा पत्नी। इसलिए मृदु भाषणी होनी चाहिए, मधुर वाचा, मधुर वचन बोलना चाहिए। अगर पति आता है खेत से काम करके, गन्ना खोद करके आ रहा है, इधर गन्ना की खेती होती है ना, तो पत्नी को पहले से ही शीतल जल रखे रहना चाहिए। आइए स्वामी जी पानी पी लीजिए, वो बेचारा का सारा थकान दूर हो जाएगा। और आते ही अगर वो आ गया पानी लेगा तो बेचारा का ब्लड प्रेशर हाई होगा कि नहीं, अटैक कर जाएगा। और एक दिन क्या करते हैं, साल भर में एक व्रत करती हैं इधर,
उसको क्या बोलते हैं, अभी मैं बताया था, करवा चौथ। करवा चौथ करेंगी एक दिन अपने पति को जीवन देने के लिए और 364 दिन गाली देंगी, तो बेचारा कैसे जीवित रहेगा। ये पत्नियों को सीखना चाहिए पति की सेवा कैसे करनी है। तो वे बहुत प्रेम से सेवा कर रही हैं, अपने शरीर को शुद्ध रख रही हैं। देह मन की पवित्रता कैसे? देह की पवित्रता है स्नान से, शौचे न, और मन की पवित्रता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर अपने को स्वच्छ रखना है तो शरीर को धोना चाहिए, सुबह में उठ करके स्नान करना चाहिए। अरे कम से कम 2 बार नहीं कर सकते हो तो 1 बार तो खूब अच्छा से करो। बेड छोड़ने के बाद में स्नान करना चाहिए, शरीर को खूब धोना चाहिए जितना हो सके। साफ पानी से, शुद्ध पानी, ताज़ा पानी से शरीर को धोना चाहिए, अर्थात स्नान करना चाहिए। और मन को धोना है, आत्मा को खुश रखना है तो क्या करना चाहिए कि कुछ माला कर लेना चाहिए, और कम से कम 2-4 माला सुबह करके तब किचन में घुसना चाहिए, रसोई में। ये नहीं कि बिना स्नान के पहले चाय बनाओ और उसको ला करके पति को दे दो। पहले स्नान करना है और स्नान करके भगवान के शुद्ध नाम का जप करना चाहिए, कम से कम 2 माला जप करके तब किचन में घुसना चाहिए। और फिर दिन भर में 16 माला जप कर लेना चाहिए, अपने अनुसार, समय के अनुसार देख लीजिए। किसी माताओं के बच्चे होते हैं, स्कूल भेजना होता है, तो सुबह में अगर नहीं कर सकती हैं तो जब बच्चे पढ़ने के लिए चले जाएं, इसके बाद में बैठ करके जप कर लेना चाहिए। लेकिन जरूर करना चाहिए, उससे मन शुद्ध रहता है। और जब मन शुद्ध रहेगा तो किसी को गाली देने का मन नहीं करेगा, किसी के साथ झगड़ा करने का मन नहीं करेगा। लड़ाई कौन करता है? झगड़ा कौन करता है? गाली कौन देता है? जो भगवान को नहीं जानता है, भगवान को नहीं भजता है, भगवान को नहीं मानता है, वही व्यक्ति गाली देते हैं, उन्हीं को ये सब अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो भगवान के पवित्र नाम को जपते हैं, भगवान के शुद्ध प्रसाद को खाते हैं, तो उनके मुख से गाली आएगा ही नहीं, वो गाली नहीं देगा। गाली देने पर भी वो राम राम कृष्ण कृष्ण कहेगा। दूसरे लोग गाली भी देंगे तो केवल हरे कृष्ण बोलेगा, वो एक बार भी क्रोध नहीं करेगा। एक व्यक्ति थे, वो एक महात्मा का परीक्षा लेना चाह रहा था। गांव का 1 नंबर का धनी व्यक्ति और 1 नंबर का बदमाश व्यक्ति था, धनी भी था और बदमाश भी था। तो किसी साधु को सम्मान नहीं करता था, सबको एक ही दृष्टि से देखता था, अरे ये लोग साधु हैं, ये लोग साधु नहीं हैं, केवल ऐसे ही वेश बना करके खाने कमाने का तरीका अपना लिए हैं, ये लोग साधु थोड़े हैं। तो परीक्षा लेने के लिए क्या किया कि उसके गांव में गंगा जी थी, जैसे यहाँ पर गंगा जी हैं, लेकिन गंगा जी जाने का जो रास्ता था वो उसी के घर से जाना होता था और उसी घर से आना होता था। कोई भी व्यक्ति जाएगा तो उसी के घर से जाना भी है और आना भी है, दूसरा कोई मार्ग नहीं था। तो वो अपने छत के ऊपर चढ़ गया और एक महात्मा, बहुत शुद्ध महात्मा थे, उनको भी वो साधु का तरह, एक साधु नहीं है। तो क्या करता था कि महात्मा जी सुबह रोज का नियम था उनका गंगा स्नान करने का। तो सुबह उठ करके गए गंगा स्नान करने के लिए। जब उधर से स्नान करके आए तो अपने छत पर खड़ा था, ऊपर से कुछ गंदगी गिरा दिया उनके देह पर। तो कहे राम 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 राम, हरे कृष्ण सीताराम सीताराम। वो महात्मा थे और कह करके फिर कुछ बोले नहीं, देख रहे को गिरा रहा है। फिर वहाँ से रिटर्न हुए और जा करके फिर गंगा जी में स्नान किए, फिर लौट करके आए, फिर ऊपर से गिरा दिया, फिर कहे राम राम हरे कृष्णा कह के फिर रिटर्न हो गया। ऐसे एक बार नहीं, सुबह से लेकर के दोपहर हो गया। वो बार बार गिरा रहा है, बार बार वो आ रहे हैं स्नान करके, एक बार भी उटपटांग शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। बार बार ऐसे करने पर अंत में आखिर उसके भीतर भी तो भगवान बैठे हैं। वो तुरंत छत से नीचे उतरा
और उतर करके महात्मा के चरण को पकड़ लिया और पकड़ करके कहा, महाराज आप क्षमा कर दीजिएगा, मैं आपका परीक्षा ले रहा था कि वास्तव में आप साधु हैं कि नहीं हैं, लेकिन आप वास्तव में साधु, मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, आपको बार बार गंगा जी में भेजा, स्नान करने में कितना कष्ट हुआ है। तो महात्मा फिर क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, तुमने तो बहुत बड़ा कृपा किया मेरे ऊपर कि मैं तो केवल एक बार स्नान करके घर चला गया होता, लेकिन तुम्हारे कृपा से आज 8-10 बार स्नान करने का मौका मिला। ये तुम्हारी कृपा है, वास्तव में तुम बहुत महान व्यक्ति हो, बहुत अच्छा किए कि तुम हमको 10 बार आज गंगा जी में स्नान करवा दिया। बताइए उनके मन में ऐसा विचार क्यों था? क्योंकि वो हमेशा भगवान के नाम जपते थे, और भगवान के नाम जपने वाला व्यक्ति जो होता है तो किसी के गाली सुनकर के तुरंत गाली नहीं देता है। अगर दे रहा है तो उसके कल्याण के लिए देगा, अगर दे भी दिया तो उसके हित के लिए। कभी कभी महात्मा लोग क्रोध भी करते हैं, कोई कहेगा कि महात्मा लोग तो क्रोध करते हैं, तो करते हैं, लेकिन उसके हित के लिए देख लेते हैं कि उसका हित क्रोध करने में ही है, तब क्रोध कर देते हैं। जैसे अगस्त जी, जैसे लोमस जी, ये लोग क्रोध किए। अगस्त जी किस पर क्रोध किए थे? इंद्रदुम्न नामक राजा पर। उसको श्राप दे दिए कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। तो वास्तव में क्रोध उनको नहीं आया था, उनके हृदय में दया कि बेचारा बहुत दिन तक इसी तरह पड़ा रहेगा, भगवान इसके ऊपर कृपा नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसको श्राप देना चाहिए। नारद जी श्राप दिए किसको? नल कुबर और मणिग्रीव को। किस लिए श्राप दिए? कि वे सोचे कि ये कुबेर जी के लड़के हैं, देखिए इन लोगों को ज्ञान नहीं है, इन लोगों को कुछ कृपा करना चाहिए, इन लोग अनुग्रहार्थाय, अनुग्रह करने के लिए श्राप दे दिए कि जाओ तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। और जब वृक्ष बन गए तो उन लोग की बुद्धि शुद्ध हो गई। वृक्ष बनते हैं, फिर उद्धार हुआ और फिर अपने लोक को चले गए। तो महात्मा लोग कभी कभी क्रोध भी करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ बताया जा रहा है कि वे गौरव बुद्धि में होकर के भगवान के परम भक्त कर्दम जी की सेवा कर रही हैं, और करती क्या हैं कि नित्य अपने शरीर को सुंदर ढंग से मार्जन करना, स्नान करना और भगवान के पवित्र नाम का जप करना। स वै देवर्षि वर्यास्तां मानवीं समनुव्रतां दैवाद्गरीयसः प्रत्युः आशासाना महाशिषः कालेन भूयसा क्षामां कर्षितः व्रतचर्यया प्रेम गदगदया वाचा पीडितः कृपया ब्रवीत्। मनु महाराज की पुत्री अपने पति के साथ में नियम पूर्वक रह करके दैव से भी बड़ा, अर्थात दैव को अन्यथा करने में समर्थ पति से पुत्र आदि मनोरथ की अभिलाक्षिणी दीर्घ काल से व्रत को धारण की। मतलब जैसे पतिदेव व्रत कर रहे हैं, उनके पति ध्यान कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, वैसे ही वे भी करने लगी। और उसको करने से क्या हुआ? ऐसे करने से वह देवहूति जी का जो शरीर है कर्षिता, दुबला पतला होने लगा। एक राजकुमारी जो सुंदर थी, जिनका शरीर बड़ा सुंदर लग रहा था, वह अति छीण दुबला पतला शरीर हो गया, क्योंकि बहुत दिन तक वह अपने पति के सेवा में लगी रही। क्योंकि यहाँ शब्द आया है समनुव्रताम। समनुव्रताम शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। पत्नी को हमें पति के सिद्धांतों के अनुकूल रहना चाहिए। पत्नी का समनुव्रता का मतलब है कि सम अनुव्रत, अपने पति के अनुरूप व्रत करना। देवहूति जी देख ली कि हमारे पति जी भजन करने में मन लगा रहे हैं, तो बिल्कुल अपने आप को उनके अनुरूप ढाल ली, उनके अनुरूप हो गई। अब चेंज नहीं, अपने अनुसार उनको नहीं चला रही है। आजकल की लड़कियां, स्त्रियां क्या करती हैं कि अपने अनुसार चलाने लगती है। अगर कोई भक्त लड़का है और वो आते कहते कि तुम सीखा काट लो,
तुम जीन्स पहन लो, तुम मेरे साथ चलो। नहीं, अपने पति को देखती है कि मेरा पति भक्त है, वो धोती पहनना चाहता है तो वो भी साड़ी पहन लेती है और सूट को छोड़ देती है। नहीं नहीं, वो भी तिलक देने लगती है, वो भी कंठी पहन लेती है, जप करने लगती है। उसको समनुव्रतम कहते हैं। पति भजन करें तो अपने पति के भजन में हेल्प करना, सहायता करना को ही समनुव्रतम कहते हैं। उनके अनुरूप यदि पति भक्त है और पत्नी भक्त नहीं है तो वह गृहस्थ जीवन शांतिपूर्वक नहीं चलेगा। बताइए, दोनों एक इधर जाएंगे और एक इधर जाएंगे तो कैसे प्रेम से होगा? अगर पति ऐसे है तो पत्नी को ऐसे हो जाना चाहिए। दोनों को मिल करके एकदम आपस में प्रेम के साथ में व्यवहार करना चाहिए। अगर विपरीत रहेंगे तो नहीं चल पाएगा। आप लोग महाभारत को सुने हैं और इसी क्षेत्र के हैं तो आप लोग को तो ज़्यादा याद होना चाहिए सब, कि धृतराष्ट्र जी की पत्नी कौन थी? गांधारी। और धृतराष्ट्र जन्म से ही क्या थे? अंधे थे। गांधारी अंधी नहीं थी, वो अंधी नहीं थी, लेकिन जब उनका विवाह हुआ और देखी कि हमारे पति अंधे हैं तो तुरंत अपने आंख पर पट्टी बांधी। क्यों बांधी? क्योंकि जब हमारे पति किसी को नहीं देखते हैं तो मैं क्यों दूसरे को देखूंगी। और दूसरा भाव यह है कि कभी मेरे मन में ऐसा ना आवे कि मेरा आंख है, मेरे पति अंधा है। तो अपने पति के अनुरूप वह हो गई गांधारी जी और पूरा जीवन वैसे ही रही। केवल एक दिन खोली थी अपने पुत्र के लिए, लेकिन वो भी उसका प्रयोग बेचारा नहीं कर पाया, क्योंकि भगवान के सामने कुछ भी चलता वलता नहीं है। उस दिन भी उसका आँख खोलना लाभ नहीं पहुंचा पाया। सारे शरीर को तो वज्र बना दिया, लेकिन जो गुप्त अंग था उसको भगवान आकर के ढकवा ही दिए। कह रहे मूर्ख हो क्या दुर्योधन, तुम कहाँ जा रहे हो? गांधारी बोली कि बेटा तुम आ जाओ, सारे कपड़ा निकाल करके मेरे सामने आओ। और दुर्योधन जा रहा था, तब तक भगवान आ गए। कहे सुनो सुनो, कहाँ जा रहे हो? तो कहा कि अरे मैं जा रहा हूँ, माता जी बुला रही हैं, माता जी से मिलने। तुमको थोड़ा भी लज्जा नहीं है? भगवान बोले थोड़ा तो शर्म किया करो, इतना बड़ा हो गया, नंग धड़ंग जा रहा है तो समझा नहीं। अब क्या किया कि थोड़ा सा वहाँ कपड़ा केला के पत्ता से ढक लिया और जब गया तो वो अपने बेचारी पट्टी को खोली तो खोलते ही, पतिव्रता स्त्री हैं गांधारी जी, खोली तो उनके आँख से इतना दिव्य तेज निकल रहा है कि उससे सारा शरीर उसका वज्र का होने लगा, पूरा शरीर वज्र हो गया, लेकिन जो भाग ढका हुआ था वहीं कमजोर रहा। और जब उसको मारना था तो दुर्योधन का वहीं पर प्रहार किए। कौन? भीमसेन। उस समय जब मार रहे थे उसको तो बलराम जी कहे कि ये क्या करे? बलराम जी को गुस्सा आ गया, बलराम जी दौड़ गए मारने के लिए। कहे ये क्या? तो भगवान कहे कि अभी आपको बड़ा कष्ट हो रहा है, चुपचाप यहाँ से चले जाइए, चुप रहिए। पूरा महाभारत का उस समय तो आप साधु बने हुए थे, तीर्थ यात्रा में गए हुए थे, और अब युद्ध का रिजल्ट आने वाला है, परिणाम आने वाला है, तो चले हैं धर्म की बात करने के लिए। उस दिन आपका धर्म कहाँ चला गया था? इन लोगों का धर्म कहाँ गया था? जिस दिन द्रौपदी का चीर हरण किया जा रहा था, उस दिन धर्म कहाँ गया था? जिस दिन एक छोटा बच्चा को मारने के लिए बड़े बड़े लोग घेर लिए थे। तब भगवान बोलने लगे, तब बलराम जी शांत हो गए। तो यहाँ यही बात बताया जा रहा है कि पत्नी को अपने पति के अनुरूप ढल जाना चाहिए। यही पतिव्रता स्त्री का स्वभाव होता है, लक्षण होता है। और ऐसे करने से निश्चित ही वह स्त्री इस जीवन में तो सुखी रहती ही है, इस जीवन के बाद भी सुखी रहती है। तो जब अपने पत्नी को इस तरह के सेवा को करदम जी ने देखा, हजारों वर्ष तक तपस्या किए, विवाह होते ही भजन में लग गए, और वह एक बार भी बेचारी नहीं कही
कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, हमको खाने के लिए व्यवस्था कीजिए, रहने के लिए कीजिए। कुछ नहीं, सेवा में लग गई। समय से फूल लाना, समय से जल लाना, उस जगह को शुद्ध करना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, करदम जी अगर कोई कपड़ा वहाँ था तो उसको साफ करके देना, सब कुछ फल फूल लाना, एकदम समय से। पति को कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा था। तो उस सेवा से करदम जी प्रसन्न हो गए। पति और पत्नी को कैसे होना चाहिए, पत्नी को इतना सेवा करना चाहिए, इतना सेवा करना चाहिए पति की कि पति से कुछ मांगना ना पड़े, पति अपने आप देने के लिए ललायित हो जाए, उत्सुक हो जाए, देना चाहे। पत्नी का काम है पति की सेवा करना, और पति का कर्तव्य है पत्नी का सेवा करना। तो देखिए उसने सेवा की, और सेवा की तब करदम जी बोलते हैं, करदम वाच तुष्टो हमद्य तव मान विमान दाया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहि नामयमतीव सृहि स्वदेहो नावेक्षितः समुचितः क्षपितुं मदर्थे। मत अर्थे, हे मनोनंदिनी, हे मनुपुत्री, हे राजकुमारी, तुम मेरे लिए, मेरे प्रयोजन के लिए, मेरे सिद्धि के लिए, मदर्थे, मेरे लिए तुमने क्या की हो। हे मानवी, हे मनुनंदिनी, हे मनुपुत्री, मानदाया तव, मेरा सम्मान करने के लिए, मेरा आदर करने के लिए, तुमने जो मेरी सेवा की हो, जो तुम मेरा सम्मान की हो, तुम्हारे सेवा से, तुम्हारे भक्ति से, शुश्रूषया परमयाश्च भक्त्या, सेवा एवं तुम्हारी अनुरागमयी भक्ति से, तुम मेरे प्रति जो अनुराग की हो, जो प्रेम दिखाई हो, जो भक्ति की हो मेरे प्रति, अहम अद्य तुष्टः, आज मैं प्रसन्न हो गया हूँ। तुष्ट, अहम अद्य तुष्ट, अद्य अहम तुष्ट, आज मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। लोग अपने शरीर के लिए क्या नहीं करते हैं, लेकिन तुम अपने शरीर की शुद्ध बुद्ध खो गई, अपने शरीर की ध्यान नहीं दी। देहिनाम यह देह अतीव, देहधारियों का जो देह अतीव प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति अपने देह से प्रेम करते हैं। सभी लोग अपने शरीर को सही रखना चाहते हैं कि हमारे शरीर में किसी प्रकार की कमी ना हो, लेकिन तुम अपने शरीर की ध्यान नहीं दी। किसके लिए? मेरे लिए। मेरे लिए तुम अपने शरीर को ध्यान नहीं दी हो। वह देह पूर्णतः मेरी सेवा में। तुमने अपने सुंदर शरीर को, राजकुमारी थी, तुमको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं था, संपन्न परिवार से तुम आई हो, तुमको खाने पीने की कभी जीवन में कमी नहीं हुआ, लेकिन इतनी सुंदर शरीर को तुम मेरे लिए क्षपितुम न अपेक्षितम, गलाने में अपेक्षित नहीं हुई। अर्थात मेरे लिए तुम अपने शरीर को गला दी, दुबली पतली कर दी। थोड़ा भी नहीं सोची कि मैं क्यों इनके लिए अपने शरीर को बर्बाद करूं। वो मर रहे, मरने दे, हम तो 3 टाइम खाएंगे, उनको व्रत करना है करे, हम क्यों व्रत करेंगे, हम क्यों इनके सेवा में लगे रहेंगे। तुम ये ध्यान नहीं दी, तुम मेरे लिए सब की हो। इसलिए हे देवी, आज मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम पर मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं संतुष्ट हो गया हूँ तुम्हारे सेवा से। देखिए, व्यक्ति सेवा से किसी को भी वश में कर सकता है। व्यक्ति को अगर वश में करना है तो सेवा करना चाहिए। प्रत्येक प्राणी को अपना शरीर अतीव प्रिय है, फिर भी स्त्री का कर्तव्य है कि वह अपने देह से अधिक अपने पति के देह को मानना चाहिए, अपने पति के सेवा करना चाहिए। करदम जी की सेवा में देवहूति अपने शरीर का आराम की अपेक्षा नहीं रखी, आराम नहीं की। यहाँ पर वह सेवा की, और सेवा करने से क्या हुआ कि करदम मुनि प्रसन्न हो गए। तो करदम मुनि प्रसन्न हुए तो कोई साधारण व्यक्ति करदम मुनि जी नहीं है, समर्थवान व्यक्ति थे। देवहूति के किसी भी कामना को पूर्ण कर सकते थे करदम जी।
करदम जी कहते हैं कि तुमने मेरे लिए मदर्थे छपितुम न अवेक्षित, मेरे लिए अपने शरीर को कुछ भी नहीं गिनी, अर्थात अपने लिए कुछ भी अपेक्षा नहीं की। ऐसे पत्नी को अब अवश्य ही मैं देने के लिए तैयार हूँ। तुमको क्या चाहिए, तुम जो चाहती हो वो मुझसे मांग लो, मैं अवश्य ही तुमको दूंगा। तुमको क्या चाहिए बोलो, तुमको जो चाहिए वह मुझसे मांग लो। हे देवी तुम्हें क्या चाहिए, मैं आज तुमको देना चाहता हूँ। एवे स्वधर्म निरतस्य तपः समाधि विद्यात्मयोग विजिता भगवत प्रसादा तानेव ते मदनुसेवनयावरुधान दृष्टिं प्रपश्य वितराम्य भयान शोकान। स्वधर्म निरतस्य में, स्वधर्म निरत मेरे द्वारा मैं जो तपस्या कर रहा था, तपस्या समाधि विद्या से आत्मयोग भगवान में मन लगाने से जीत गए, प्राप्त किए गए। मैं जो भगवान में मन लगाया था और तुम मेरी सेवा की हो, इसलिए मैं भी प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। ये जो भगवत प्रसाद दिव्य भोग समूह है, तान एवं अभयान अशोकान, अभय और शोकहीन भोगों को तेरे द्वारा भी मेरे सेवा के कारण अधिकृत हुआ है। तुमको दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, देखो तुमको जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, देखो सब कुछ मिलेगा। प्रपश्य दृष्टिम वितरामी, मैंने जो कुछ भगवत प्रसाद प्राप्त किया है उस भगवत प्रसाद पर तुम्हारा भी अधिकार है। देखिए करदम जी तपस्या किए हैं और उनकी सेवा करके उस देवहूति को भी वही अधिकार प्राप्त हो गया है जो करदम जी को प्राप्त है। करें कि ते मदनु सेवनया और उधान, तुमने मेरी सेवा की हो इसलिए तुमको मैं प्रपश्य दृष्टि वितरामी, मैं तुमको ऐसा दृष्टि दे रहा हूं, तुम देख लो जिस धन पर, जिस संपत्ति पर, जिस भगवान के धाम में मेरा स्थान होने वाला है उस पर तुम्हारा भी आधिपत्य है, तुम्हारा भी अधिकार है। तुम देखो अधिकार हो जाता है। अगर शिष्य गुरु की सेवा करता है तो गुरु के स्थान पर शिष्य का अधिकार हो जाता है। गुरु के ज्ञान, गुरु के माने सारा आधिपत्य पर उसका अधिकार होता है। पिता के धन पर पुत्र का अधिकार हो जाता है, राजा के धन पर प्रजा का अधिकार होता है, क्योंकि मेन सेवा से ही सब प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु लोग प्रसन्न हो जाते हैं। अगर शिष्य गुरु की सेवा करता है तो गुरु अपना सब आशीर्वाद उसको दे देते हैं, उसको मांगना नहीं पड़ता है। गुरु प्रसन्न होकर के कहते हैं बेटा जाओ तुम मेरे जैसा योग्य बनोगे, आशीर्वाद दे देते हैं गुरु लोग। ऐसे कितने उदाहरण हैं कि अलग से कुछ पढ़ाई नहीं किए हैं लेकिन गुरु के आशीर्वाद से वो सब कुछ जान जाते हैं। गुरु की शुभ दृष्टि पड़ते ही उस शिष्य को सब कुछ मिल जाता है। इसीलिए सेवा करना चाहिए। आजकल कोई सेवा नहीं करना चाहता है, मेवा लेना चाहता है, मेवा प्राप्त करना चाहता है, मेवा मिल जाए, सेवा न करना पड़े, कैसे मिलेगा? इसलिए सेवा करना चाहिए। और जो सेवा कर लिया ना उसको जीवन में कभी कमी होने वाला नहीं है। आप लोग देखे होंगे जो जितना सेवा किया है वहीं आगे चल करके महान बना है, श्रेष्ठ बना है। कोई कोई अपवाद है कि जो बिना किए भी मिल जाता है, तो दाय भाग में मिल गया, लेकिन प्रायः करके जो ज़्यादा संघर्ष किया है, जो सेवा किया है उसी को मिलता है। तो सेवा करना चाहिए, क्योंकि करदम जी कह रहे हैं कि तुम्हारा अधिकार हो गया, तुम देखो, तुमको विश्वास होगा कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, तो तुम देखो, तुमको दृष्टि दे रहा हूँ कि जो स्थान मुझे मिलने वाला है वो तुम्हारा भी उस पर अधिकार है। तो यहाँ इसी तरह गुरु के स्थान पर शिष्य का अधिकार हो जाता है। अगर शिष्य सेवा करता है तो जो पद पर गुरु महाराज बैठे रहते तो स्वाभाविक उसको मिल जाता है, उसको सब स्थान मिल जाता है, वो करने लगता है। तो इसलिए सेवा करना चाहिए।
अन्ये पुनर्भगवतो भ्रुवो द्विजिह्वा बिभ्रंसितार्थ रचना किमुरो क्रमस्य सीधासि भुङ्क्ष्व विभवान् निज धर्म दोहान् दिव्या नरै दुरधिगा नृपते क्रियाभिः भगवतः उरुक्रमस्य भ्रुव उद्विजृंभ। भगवान उरुक्रम के भ्रू भंगी मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं, वे अनन्य मनोरथ भोग समूह फिर किस काम के हैं, अर्थात तुच्छ हैं। मेरी सेवा से तुम सिद्ध कृत्य हो चुकी हो, अपने पातिव्रत्य धर्म से प्राप्त सुलभ दिव्य भोगों को भोगो। उन दिव्य भोगों को जो मैं राजा हूँ, मैं रानी हूँ, इस अभिमान से युक्त राजाओं द्वारा दुर्लभ है। जो बड़े बड़े राजाओं के लिए भी जो स्थान दुर्लभ है, उस स्थान को तुम प्राप्त करो। बड़े बड़े राजा लोग भी जिसको प्राप्त करना चाहते हैं नहीं मिल पाता है, वो स्थान हमको प्राप्त हो चुका है और उसके अधिकारिणी तुम हो गई हो। एक तरह से कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। तुम्हारे पिता और माता जी के मन में हो रहा था ना कि मैं कहाँ विवाह कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पिता से भी, तुम्हारे पिताजी जिस स्थान को प्राप्त किए हैं, मनु महाराज से भी उत्कृष्ट भोग मुझे प्राप्त है। जिस स्थान को मनु महाराज भी नहीं प्राप्त किए हैं, कर्दम जी कह रहे हैं, वह भोग मुझे प्राप्त है। और तुम पातिव्रत्य धर्म की पालन की हो, इसलिए तुम उस पर अधिकार प्राप्त कर चुकी हो, तुम्हारा उस पर अधिकार है। अर्थात तुम अपने माता से भी सुंदर स्थान को प्राप्त कर रही हो। तुम चिंता मत करो, तुम मांगो क्या चाहिए। एवं ब्रुवाण मबला खिलयोग माया विद्या विचक्षणमवेक्ष गताधिरासेत संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरेशद ब्रीडावलोक विरसद हसिता। विचित्र वस्तुओं की रचना संबंधी समस्त शक्तियों एवं विद्याओं से युक्त पति कर्दम को इस प्रकार कहते हुए देख करके देवहूति जी जो अबला हैं, देवहूति जी चिंता रहित हो गई, चिंता से रहित हो गई। अबला गताधि आसित, चिंता से रहित होकर के संप्रश्रय प्रणय विह्वलया गिरा, विनय एवं प्रेम से युक्त गदगद वाणी से गिरा, गदगद वाणी से ईषद विदा अवलोक बिलसद हसिता वनाना आ, थोड़ी लज्जा से युक्त होकर के मुस्कुराती हुई, चितवन से सुशोभित मुस्कान युक्त मुख वाली देवहूति जी बोलना प्रारंभ की। अब देवहूति जी बोल रही हैं। कर्दम जी कहे कि मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूँ, तुम इतना सुंदर मेरी सेवा की हो कि तुम्हारे सेवा से आज मैं खुश हो चुका हूँ। तुमको जो चाहिए मुझसे मांग लो। क्या चाहिए? चिंता मत करो, देखो मुझको कौन स्थान मिल रहा है, तुम उसके अधिकारिणी हो चुकी हो, बोलो क्या चाहिए। तो इस तरह की बात को जब देवहूति जी ने सुनी, तब कहते हैं राधम बत द्विज बसई दमोघ योग मायाधिपे त्वयि विभो तद वै भरत यस्ते व्यधाई समय सकृदंग संगो भूयाद गरीयसि गुण प्रसव सतीना। देवहूति जी कह रही हैं कि द्विज वृषः विभो भर्तृवत, हे द्विज श्रेष्ठ, हे समर्थवान, हे स्वामी, अमोघ शक्तियों भोग सिद्धियों के नियंता, आपके विषय में एतद सर्वम राधम तत् अवैमी, यह सब आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, यह मैं भी जानती हूँ, मुझे भी पता है। आपके द्वारा जो शर्त किया गया है, वह आप क्या शर्त किए हैं कि सकृत अंग संग भूयाद, केवल गर्भ संभव तक अंग संग हो। जब तक मैं गर्भ धारण न कर लूं तभी तक आप अंग संग करेंगे। तो गरीयसी भर्तरी सतीनाम प्रसव एवं गुण, महान पति से पतिव्रता स्त्रियों का संतान प्राप्ति ही महान लाभ है। देखिए क्या कह रही हैं, करें कि हे स्वामी, मैं यही चाहती हूँ, महान पति से स्त्री तो यही चाहेगी ना कि मुझे संतान प्राप्त हो।
आप महान पति, आप जैसे महान पति को प्राप्त करके कौन ऐसी स्त्री होगी जो कि संतान नहीं चाहेगी। तो यहाँ पर गुरु महाराज बहुत सुंदर भाव कहते हैं, बोल रहे हैं कि देखिए, एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए पति से पुत्र की कामना यथोचित है। पत्नी अपने पति से पुत्र चाहती है। पुत्र संतान स्त्री और पुरुष के बीच के संबंध को जोड़ देता है। जब तक लड़का नहीं होते हैं तब तक खतरा रहता है कहीं वो भाग ना जाए, लेकिन जब ही बच्चे हो जाते हैं ना तब दोनों जकड़ जाते हैं लड़के के चक्कर में, लड़की भी और लड़का भी। एक बार की बात है, एक पति साहब को क्रोध आया अपने पत्नी को, इतना गुस्सा आया, झगड़ा कर लिए, लड़ाई कर लिए। तो लड़ाई किए तो इतने क्रोध में हो गए, कहे कि अब आज मैं घर छोड़ करके भागूंगा, तुम बहुत हमको परेशान करती रहती हो, जब देखो तब डांटती हो। तो पत्नी भी उस दिन ज़्यादा गुस्सा में थी, कहीं भागो, तुम्हारा भी कोई आवश्यकता नहीं है, भाग, वो भी डांट दी। और पति क्रोध में चल दिए। एक बार भी नहीं मनाई कि नहीं नहीं मैं तो मजाक की थी, आप रुक जाइए, नहीं मनाई। तो पति साहब कुछ दूर तक गए, पीछे मुड़ कर देख रहे थे कि वो शायद मनाए, लेकिन वो भी गुस्सा में थी। तुरंत दरवाज़ा बंद कर दी, जाओ जहाँ जाना है वहाँ। तो जाते 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 कुछ देर के बाद फिर लौट करके आ गए। तो आए तो पत्नी कही कैसे आ गया? पत्नी बोली कैसे आ गया, तू तो सन्यासी बनने जा रहा था ना, कैसे आ गया? तो कहता कि तुम्हारे चलते नहीं आया हूँ, इस बच्चा का मुंह देख करके आना पड़ा। ये जो सामने बच्चा बैठा है ना इसको देख करके मुझे दया आ गई कि हमारा लड़का कैसे रहेगा, तो मैं लड़का के चलते आया हूँ, तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। तो पत्नी कहेगी अच्छा इसके लिए आए हो, हमको पता है तुम किसके लिए आए हो। तो कहने का अर्थ है कि लड़के बांध करके रखते हैं। अगर पत्नी भी नाराज होती है तो फिर बच्चे के माध्यम से बात चालू होता है, जा करके अपने पिता को कह दो खाना है तो खा ले। तो वो लड़का जाकर कहता है कि मम्मी कह रही खाना है तो खा लो, वहाँ रखा हुआ। और वो नाराज होता है तो कहता है जाकर कह दो अपने मम्मी से ये बात। सारा बात चलता रहता है, लेकिन बीच में बेचारा लड़का परेशान। एक दिन लड़का कह भी दिया कि आप लोग लड़ाई करते हो, हमको परेशान कर रहे हो, आप लोग लड़ रहे हो तो क्यों बात कर रहे हो, हमको कभी वो भेज रही है तो कभी वो भेज रहे हैं। बच्चे भी जब बड़े होते हैं तो समझा देते हैं कि ऐसे लड़ाई मत कीजिए, नहीं तो मैं आप लोग के बीच में नहीं पड़ूंगा। तो यहाँ एक सौभाग्यवती स्त्री के लिए स्त्री चाहती है कि हमारे पति से पुत्र की प्राप्ति हो, और वही बच्चा जोड़ करके रखता है। दूसरा, कर्दम जैसे महान पति से देवहूति जैसे गुणवती स्त्री केवल अंग संग की प्रार्थना करती है। इससे स्त्रियों के बुद्धि की पता चलती है वो कितना बुद्धिमान है। कर्दम जी जैसे महान व्यक्ति से पुत्र की कामना करना, वास्तव में कर्दम जी कुछ भी दे सकते हैं। और तीसरा है देवहूति के जीवन का यह पहला स्तर यहाँ पर पता चलता है। लेकिन देवहूति जी को ये मत समझिएगा, ये तो पहला केवल दिखाने के लिए है। उनका दूसरा स्तर है कि भगवत संबंधित चर्चा करेंगी, आगे सुनिएगा आप लोग। ये तो पहला बात बताया गया, एक साधारण स्त्री के लिए भी ये सब बात आता है। लेकिन देवहूति माता आप कहती हैं कि हे स्वामी, आप जैसे समर्थवान पति को प्राप्त करके कौन ऐसी स्त्री होगी जो कि संतान नहीं चाहेगी। अर्थात कहने का अर्थ है कि मुझे पुत्र की इच्छा है, मैं संतान चाहती हूँ, लेकिन इसके लिए तत्रेत्य कृत्यमुपसेक्षयतोपदेशम् यन्न ईसमे कर्षित तीरिंसयात्मा सिद्धे तते कृतमनो भवधर्षिताया दीनः तदीश भवनम सदृशं विचक्ष्व। हे स्वामी, इसलिए पुत्र उत्पादन में मैं पुत्र चाहती हूँ, तो पुत्र उत्पादन में काम शास्त्र विधि के अनुसार हमें बताइए क्या करना आवश्यक है। अर्थात मैं क्या कैसे शरीर को सही करूं, मैं क्या खाऊं क्या पीऊं जिससे आपके द्वारा क्षुभित मनोभाव से पीड़िता अतीव, मतलब मेरा शरीर जो दुबला पतला हो गया है वह रमण के जोग हो सके।
जो मैं बलहीन हूँ, बल आ सके, समर्थ हो जाऊं, ऐसा कोई उपाय बताइए। अब देख रहे हैं ना मेरे शरीर को, मेरा शरीर कितना दुबला पतला है, मैं कितनी दुबली हो गई हूँ, तो इससे कैसे पुत्र प्राप्त करूँगी, संतान कैसे प्राप्त करूँगी। इसलिए मेरे लिए आप कृपा करके बताइए। यहाँ पर कह रहे कि आपके संग द्वारा पाला करे कि मैं यह मांग रही हूँ। देवहूति जी अपने समर्थ पति से मुख्य रूप से 3 चीज मांग रही है अपने पति से। क्या 3 चीज मांग रही? पहला मांग रही कि आपके संग द्वारा पुत्र चाहिए, आपके संग मैं चाहती हूँ, संग के द्वारा पुत्र चाहिए। ऐसा नहीं कि मंत्र के द्वारा पुत्र दे दीजिए। पहला हमारी इच्छा है कि आपके संग से पुत्र हो। दूसरा, मेरा देह पूर्ण स्वस्थ हो, ये नहीं कि रोगी अवस्था में पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसा मैं नहीं चाहती हूँ। तो मेरा शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। और तीसरा कि समस्त प्रसाधनों, जो प्रसाधन होता है, जैसे चीज होता है एक स्त्री के लिए घर में जो सामग्री होता है, तो पूर्ण रूप से मेरे घर में सारा सामग्री उपस्थित होना चाहिए। जैसे साधारण स्त्री भी तो यही सब मांगती हैं, तो वही मांग रही हैं। ये तीनों चीज बिल्कुल साधारण स्त्री भी मांगती है। सांसारिक जीवन में स्वाभाविक ऐसा होता ही है, लेकिन वास्तव में देवहूति जी ये तो मांगी हैं, लेकिन बाद में वे अपने पुत्र से भगवान संबंधित जिज्ञासा करेंगी, अपने पुत्र से भी और अपने पति से भी। यही उनका जीवन का वास्तविक मांग है। शुरू में तो ऐसे बोली, लेकिन बाद में वो क्या मांगेगी उसको हम लोग सुनेंगे। तो इतना सुन करके अब कर्दम जी सुने हैं। मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, प्रियायाः प्रिय मनवीक्षण कर्दमो योगमास्थित विमानम कामगम छत्त तरहे वाविरचिकरा। मैत्रेय जी कह रहे हैं कि विदुर जी, प्रिया के प्रिय करने के लिए, प्रियायाः प्रिय मनवीक्षण, प्रियायाः अपने प्रिया के लिए प्रिय करने के इच्छा से उन्होंने क्या किया कर्दम जी कि योगम आस्थित, योग सीधी संपन्न थे, और जो चाहेंगे वह उनके सामने उपस्थित हो सकता है। तो तुरंत तत्काल ही पत्नी के बात को सुने, पत्नी चाह रही है तो वो क्या किए कि तत्काल ही कामगः विमानम अवीर चिकरत, उन्होंने क्या किया कि तुरंत एक विमान को मंगा दिया। सोचे और सोचते ही वहाँ एक सुंदर विमान आ गया तत्काल। ये नहीं कि बनवाना पड़ा, आदेश दिए, कुछ समय लगा, ऐसा कुछ नहीं। तुरंत कर्दम जी कहे मन से सोचे और सोचते ही काम्यगम विमानम, कामगम विमानम, तुरंत कामक विमान, इच्छा के अनुसार चलने वाला, जहाँ चाहिए वहाँ जा सकता है, जहाँ रुकना चाहिए वहीं रुक जाता है, जितना बड़ा चाहिए उतना बड़ा, जितना छोटा चाहिए उतना छोटा, ऐसे विमान को उन्होंने मंगा दिया। तुरंत कामक विमान को मंगाए। कोई पूछेगा कितने दिन में मंगाए, कुछ समय लगा होगा? नहीं, सोचते ही, सोचे विचार किया कि बस विमान चाहिए हम लोग को घूमने के लिए, इतना सोचते ही सामने उपस्थित हो गया। सामने विमान आकर के खड़ा है। उस विमान की विशेषता देखिए, वो विमान कैसा है। करें कि सर्व काम दुघम दिव्यम सर्वरत्न समन्वितम सर्वधूपचयोदरकम मणिस्तंभैरुपस्कृतम। उस विमान की विशेषता, वह विमान अलौकिक विमान है, वैसा विमान कोई बना नहीं सकता है। दिव्य विमान था वो, इतना सुंदर विमान था, उसको कोई देवता नहीं बना सकते हैं, कोई मनुष्य नहीं बना सकता। आज के जो मनुष्य लोग विमान जहाज बनाए हैं, देवता भी नहीं बना सकते हैं, मनुष्य की तो बात ही अलग है। सर्व रत्न समन्वितम, सब प्रकार के रत्नों से वह जड़ित था। उस विमान में सारे रत्न लगे हुए थे, सोना, चांदी, हीरा, मणि, वैदूर्य, ये सब लगे हुए थे। सर्वधूपचयोदरकम, समस्त संपत्तियों को उत्तरोत्तर वृद्धि करने वाला था।
उस विमान में बैठने के बाद में किसी भी वस्तु की चाह होते ही वहाँ उपस्थित, जो पीने के लिए चाहिए तो वहाँ पेय पदार्थ, जो जूस चाहिए, जो भोजन चाहिए, जो चाहिए सब वो देता था। दास दासी जो भी चाहिए वहाँ उपस्थित। काम्यगम का मतलब ही हुआ कि आपके मन में जो चाहिए वह देने वाला विमान था, सब कुछ। और उसमें बहुत सुंदर मणियों का स्तंभ था। सर्व काम दुघम, देखने, सूंघने, सुनने, स्पर्श करने, खाने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं संकल्प मात्र से उपलब्ध था। सर्व काम दुघम का अर्थ आप लोग समझ लीजिएगा, आपको जो चाहिए, सर्व माने सब कुछ, आप जो भी सोच सकते हैं, आपकी जो आवश्यकता है सब वह देने वाला विमान था। बताइए, देवहूति जी प्रसन्न नहीं होंगी जिनके पति में इतना बड़ा समर्थ है। कोई साधारण व्यक्ति थोड़े थे करदम जी। तुरंत विमान को मंगा दिए। दिव्योपकरणोपेतम सर्वकाल सुखावहम, पट्टिका भी पताका भी विचित्राभिरलंकृतम। गार्हस्थ जीवन में दिव्य वस्तुओं से भरपूर, सर्वकाल सुखावहम, समस्त ऋतुओं में सुखदायक, पट्टिका भी विचित्रा भी पताका भी अलंकृतम, छोटे छोटे कपड़ों से एवं विविध पताकाओं से विभूषित था वह विमान। विविध रंग के पुष्प से निर्मित सुंदर माला से उसको सजाया गया था, जिनके गंध से लुब्ध होकर के उसमें भौरे गुंजार कर रहे थे। अनेक प्रकार के पुष्प लगे हुए थे उस विमान में, बहुत सुंदर से सजाया गया था और उसमें भौरे आकर के गुनगुना रहे थे। बहुत सुंदर फूल था, विविध रंगों से, अनेक प्रकार के वस्त्रों से, रेशमी वस्त्रों से सजाया गया था। इसके ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा अनेक सुंदर भवन बने हुए थे। भिन्न भिन्न प्रकार के सैया, सोने वाला बेड था वहाँ पर, दुग्ध जैसा, दुग्ध के फेन के समान बिस्तर था। अनेक प्रकार के बिस्तर लगे हुए थे। अगर मान लीजिए देवहूति जी एक बिस्तर पर सोई, कहे कि ये ठीक नहीं है, तो उस दूसरा बिस्तर, जिधर जाइए वहीं सोने की व्यवस्था। ये नहीं कि एक ही रूम है उसी में जाकर के सोना पड़ेगा, उसको सफाई करना होगा, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जिस रूम में जाएंगे उसी रूम में व्यवस्था रहता है, सब व्यवस्था, सब कुछ वहाँ जो चाहिए वहाँ पर उपस्थित। ये नहीं कि वहाँ रखा हुआ है टॉयलेट बैग में, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ बाथरूम है स्नान के लिए, जहाँ सोइए वहीं बाथरूम, सब कुछ, सारा सिस्टम इस बता दिया जा रहा है। जैसे राष्ट्रपति का जो स्थान होता है, हम लोग सुनते बहुत रूम होता है, तो आप लोग मत समझिए कि एक ही रूम होता है, और जिसमें जाएंगे सब उसी तरह सजाया हुआ रहता है। अगर उनका मन किया उधर तो उधर सो सकते हैं, सारा व्यवस्था रहता है। ये बहुत कम है, उस विमान में बहुत विस्तार है, बहुत सुंदर सुंदर चीज वहाँ पर है, और बड़े आनंद के साथ में सुंदर सैया, पलंग, कुर्सी, कलीन सब लगा हुआ है। इस प्रकार का वह विमान है। आजकल के लोग यही सब चाहते हैं ना कि हमको कुछ सुख मिल जाए। ऐसा देखने को भी नहीं मिलेगा, सुनने को भी नहीं मिलेगा। जो भागवत सुनेगा वही सुन सकता है, और भागवत सुनने वाले भी नहीं सुन पाएंगे जो यथार्थ वक्ता से नहीं सुनेगा। आजकल के जो कथा करने वाले वो लोग बेचारे जानते ही नहीं, उन लोग को भी नहीं मालूम है कि सब क्या है। ये आचार्यों का विचार है। जब शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनेंगे, शुद्ध वैष्णव का शिष्य बनेंगे, तब नया मिलेगा। ये गुरु महाराज की कृपा है, भैया महाराज का, कि ये सब मिल रहा है सुनने को, पढ़ने को। कि सबके भाग्य में नहीं है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि कहाँ क्या है। मैं अभी कथा कर रहा था तो मेरे साथ जो एक लड़का था ढोलक बजाने वाला, तो मेरे से प्रश्न किया कि महाराज जी 7 दिन में आपकी बहुत कथा अच्छी लगी, लेकिन एक प्रश्न है। मैं कहाँ बोलूँ? तो आपने कहा कि जो बिंदु सरोवर है वह भगवान के अश्रु से बना हुआ है, लेकिन मैं लगभग 20 बरस हो गया कथा में एक से एक वक्ताओं के साथ में जाता हूँ। लोग कहते हैं कि वह देवहूति के शरीर के पसीना से बना हुआ है, और आप कहे कि भगवान के आँख से बना हुआ है। तो मैं कहा कि श्लोक निकालो। भागवत का तुरंत श्लोक दिखाया, तो कहा कि देखो इसका अर्थ यह है,
और सच पूछो तो बिंदु सरोवर जो भगवान के आंसू से निकला है ना, भगवान में और उस अश्रु में कोई अंतर ही नहीं है। भगवान के नेत्र के आंसू से भगवान को जब करदम जी के बात को भगवान सुने तो उनको इतना अच्छा लगा, इतने प्रसन्न हो गए कि प्रसन्नता में उनके आंख से अश्रुपात हो गया कि कितना शुद्ध भक्त है, निश्चल भक्त है। उसके शुद्धता को, उसके निश्चलता को देखकर के भगवान के प्रेम की आंसू गिर पड़ा, और प्रेम के आंसू गिरने से जो वहाँ सरोवर था वह बिंदु सरोवर के रूप में हो गया। जो कुंड था, जल था, वह बिंदु सरोवर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसकी विशेषता इतना ही नहीं है, उसमें व्यक्ति नहाएगा तो सारा रोग समाप्त हो जाता है, किसी प्रकार के रोग नहीं रह जाते। उसमें स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। जैसे गंगा जी भगवान के चरण से निकली हुई है और सारे संसार को पवित्र करती हैं, उसी तरह भगवान के आँख से निकला हुआ वह बिंदु सरोवर है। तो जब दिखाया तो कहा कि हाँ महाराज, वास्तव में मैं देख लिया। अब तक कोई वक्ता नहीं बताते थे, वो लोग तो दूसरा अर्थ करते थे। तो कैसे करेंगे? वो लोग बेचारे भागवत पढ़े हैं ना, अच्छा वक्ता से सुने हैं, कहीं कैसे सुन लिए, कहीं मनोरंजन कर लिए, बस कथा कर रहे हैं। और आजकल के लोगों को वही कथा अच्छी भी लगती है। महाराज जी आपकी कथा टीवी में नहीं आती है? हम लोग कहते हैं नहीं, हम लोग की कथा टीवी में नहीं आती है। जो टीवी वाले हैं उनको बहुत लोग जानते हैं, तो जाने उसे अपने को लेना देना भी नहीं। चलिए यहाँ यह प्रसंग इसलिए मैं बताया कि ये सब जानना चाहिए। इतना सुंदर पलंग, बेड, बिस्तरा, जो खाने को चाहिए, जो सुख चाहिए, जितना दास चाहिए, जितनी दासियां चाहिए, जितना नौकर चाहिए, सब कुछ उस विमान में उपलब्ध है। कामगम का अर्थ ही समझ लीजिए कि आपको जो चाहिए, जो चाहिए वह वहाँ उपस्थित, उसको कामगम बताइए। करदम जी कितने समर्थवान पति हैं। देवहूति माता क्यों नहीं प्रसन्न होंगी, क्यों नहीं खुश होंगी? तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम महामरकत स्थाल्याम जोष्टम वेद्रुम वेदिभिः। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम, स्थान पर विवेश कलाकारिता से विरचित शिल्पों के द्वारा अतिशय सुशोभित महामरकत मणि से निर्मित वहाँ फर्श था। जो आज हम लोग टाइल लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, वो इतना सुंदर नहीं, वहाँ महामरकत मणि का था, चमचम चमकता था। वह फर्श ऐसा था कि देखने में लगता था कि जल बह रहा है। ऐसा फर्श था कि देखने में लगता था कि आग जल रहा है, लेकिन वो आग नहीं जल रहा था। वो फर्श नहीं, वो मणि ही ऐसा चमचम चमचम चमकता है, लाइट, उसमें बल्ब लगा नहीं है और प्रकाश हो रहा है। इतना सुंदर वो सब फर्श थे। प्रवाल मणि से बनी हुई वेदियां बैठने के आसन से युक्त था। आजकल के लोग क्या बनाएंगे? कुछ नहीं बना सकते हैं। द्वासु विद्रुम देहाल्याम भातम वज्र कपाटवत, दरवाजों में विद्रुम मणियों के चौकट से सुशोभित वज्र की किवाड़ें लगी थी। इंद्र नीलमणि निर्मित शिखरों पर स्वर्ण कलशों से विभूषित थे। इंद्र नीलमणि चमचम चमचम चमकता था। वज्र की दीवालों में रचित आंख वाला जैसा सर्वोत्तम पद्मराग मणियों से युक्त था। विचित्र बितानों से स्वर्णमय बाहुमूल्य तोरणों से युक्त था। बहुत सुंदर वह स्थान था। कृत्रिम हंस आदि को भी सजातीय मान करके वहाँ हंस आदि जो बने हुए थे उसको देखने में लगता था ना कि वो बिल्कुल जीवित है। उसमें ऐसा बने हुए थे हंस, मोर, इन सब को देख करके लोग समझते थे कि जो तत् तत् अधिश्रय जहाँ तहाँ ऊपर चढ़ करके कुंजता रहता था। समुचित सुख सुविधा से युक्त सुनिर्मित क्रीड़ा स्थल, शयन गृह, उपभोग स्थल, आंगन एवं चारदीवारी से बाहर अजीरों से अपने करदम को भी विस्मय जनक सा विमान प्रकट किए। मतलब बहुत सुंदर विमान प्रकट कर दिए। ऐसे गृह विमान को मलिन देह होने के कारण एवं परिचारिका अभाव के कारण सब कुछ उपस्थित हो गया, फिर भी देवहूति जी उदास है। असंतुष्ट चित्त से देखती हुई देवहूति से समस्त जीवों के
हृदय अभिप्राय को जानने वाले समर्थ कर्दम देवहूति के बिना कुछ कहे स्वयं बोलने लगे। क्या बोले? सब कुछ उपस्थित था, लेकिन देखे कि देवहूति जी खुश नहीं है। सारा विमान में सुख सुविधा है, लेकिन देवहूति जी के मुख को देख रहे हैं कर्दम जी तो उदास है। देवहूति जी कुछ कह नहीं रही हैं, तो कर्दम जी तुरंत समझ गए। क्यों उदास थी? क्योंकि उनका शरीर दुबला पतला था, मलिन वस्त्र पहनी हुई थी, बाल जटा युक्त था, खूब आपके पास सामग्री और आपके शरीर में रोग हो तो अच्छा लगेगा? चाट पकौड़ा नहीं अच्छा लगेगा ना। रसमलाई यहाँ हो और आप बीमार हैं तो खाने का मन करेगा? नहीं करेगा ना? कि करेगा? नहीं करेगा। तो सब कुछ है, लेकिन देवहूति जी देख रहे हैं कि मेरा शरीर दुबला है, पतला है, तो क्या करूं, कैसे इसका उपभोग करूंगी? कर्दम जी समझ गए। तो कर्दम जी कहे कि निमज्जास्मिन् हृदय भीरो विमानमिदमारुह इदं शुक्लकृतं तीर्थं आशिषायापकं नृणाम्। कर्दम जी कहते हैं कि हे भैरो, तुम चिंता मत करो। अस्मिन् हृदय निमज्य, इस बिंदु सरोवर में तुम स्नान करो, जाओ इस कुंड में तुम डुबकी लगाओ। ये बिंदु सरोवर है, इसमें जाओ और इसमें जा करके स्नान करो, स्नान करके निकल करके आओ। तो वो सोचने लगे कि स्नान करने से क्या होगा? कह रहे तुम जाओ तो सही, उसमें जा करके पहले एक बार ट्राई करो क्या होने वाला है। इस विमान पर चढ़ो। इदम तीर्थम शुक्ल कृतम नृणाम आशीषाम यापकम, करें कि यह तीर्थ है, यह जो बिंदु सरोवर है भगवान विष्णु द्वारा निर्मित है। भगवान ने इसको बनाया है बिंदु सरोवर को अपने अश्रु से, तथा मनुष्यों के वांछित वस्तुओं को देने वाला है। इसमें तुम डुबकी लगाओ तो सही। वह कमल नयना देवहूति सात तद भर्तुम समादाय बचह कुवल एक क्षण सरजम विव्रति वासो बेणी भूता चमुर्धया। वह कमल नयना स कुवल क्षण कुवल एक क्षण देवहूति पति की बात मान करके भर्तु बचह समादाय, भर्तु माने अपने स्वामी के बात को मान करके सरजम बास, मलिन वस्त्र, गंदगी के कारण जटा बंधे हुए थे, उनका केस बंधा हुआ था, अंग प्रत्यंग जो उनका बिल्कुल गंदगी जैसा दिखाई दे रहा था, जटा युक्त था, कांतिहीन अष्टन धारण की हुई थी। वे क्या की कि सरस्वती से आवेष्टित बिंदु सरोवर के निर्मल जल में प्रवेश कर गई। सरस्वती नदी के किनारे जो वह कुंड है, उस कुंड में जाकर के वह प्रवेश की, और प्रवेश करते ही हुआ क्या कि शांत सदस्य विस्मस्था, वह सरोवर के भीतर डूब करके, जब ही उस सरोवर में गई तो डूब करके वह क्या देखती है कि वे ददर्श 10 सप्तानी कन्या, उसमें देख रही कि वहाँ एक मंदिर में स्थित, वहाँ पर 1000 कन्या वहाँ पर उपस्थित है। उस कुंड के भीतर 1000 कन्याएं हैं, देवियाँ हैं, और वे सभी देवियाँ ता सर्वा किशोर वयस, वह किशोर अवस्था को प्राप्त है। वहाँ 1000 कन्याएं हैं उस कुंड के भीतर, और वे सब किशोर अवस्था को प्राप्त हैं, और उनके शरीर से कमल गंध निकल रहा है, कमल का सुगंध निकल रहा है। ताम दृष्ट्वा सहसुत्थाय, जब उस कुंड में प्रवेश की माता देवहूति, तो देवहूति जी को देखते ही सभी स्त्रियां, सभी देवियां तुरंत खड़ी हो गई उनको देखते ही, और हाथ जोड़ करके वे सामने खड़ी हो गई। कही कि हम सब आपके लिए काम करने वाली कर्मकरी माने हम परिचायिका हैं, हम आपकी सेविका हैं। आप बताइए हम आपके लिए क्या करें, आप हमको आदेश दीजिए, आज्ञा दीजिए। ऐसा वे लोग बोलने लगी। एक दासी नहीं, 1000 दासियां हाथ जोड़ करके देवहूति जी के सामने खड़ी हो गई और कही कि हम आपकी दासी हैं, हम आपकी सेविका हैं,
आप हमें आदेश दीजिए मुझे क्या करना है। इतना कह करके एवं उक्त्वा मानदा, इतना कह करके सम्मान करने वे स्त्रियाँ महारहेण स्नानेन सुगंध तैल आदि महामूल्यवान वस्तुओं से ताम मनस्विनी स्नापयित्वा, वे 1000 जो स्त्रियां थी किशोरियां, वे लोग क्या की कि उत्साह युक्त होकर के देवहूति जी को स्नान कराई उस कुंड में। और स्नान करा करके क्या करती हैं कि नवीन वस्त्र को पहनाती हैं। पहले तो उनके शरीर में उबटन लगाई, जो बाल जटा युक्त था उसको सही ढंग से क्लियर की, साफ की, और नवीन एवं स्वच्छ सुंदर वस्त्र पहनाई। और वस्त्र पहना करके इसके बाद उनके विविध अंगों को अमूल्य एवं सर्वश्रेष्ठ जगमगाते हुए अनेक अलंकार धारण कराई। बहुत सुंदर अलंकार पहनाई, गहना पहनाई, कपड़ा पहनाई। अंत में सब प्रकार के स्वाद से भरपूर अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न, फल और पेय जो रस पदार्थ है उसको पिलाई। ऐसा पेय पिलाई कि उसको पीते ही उनका शरीर जो था दुबला था वो बिल्कुल सही हो गया। और उनको सुंदर सुस्वादु मिष्ठान खिलाई, मिठाई खिलाई। वर्णन आता है कि देवहूति जी का शरीर पहले जैसा था उससे भी ज़्यादा सुंदर हो गया उसको ग्रहण करते ही पीते ही। इसके बाद देवहूति अपने को पुष्पमाला और स्वच्छ वस्त्र पहन करके सजाई। कन्याओं द्वारा परिमार्जित उनका शरीर बिल्कुल स्वच्छ, उबटन से उनका शरीर साफ किया गया, उबटन लगाया गया। सरसों हल्दी ये सब होता है, थोड़ा तेल और सब मिला करके उपटन लगाया जाता है। उपटन लगाने से जो गंदगी होता है शरीर का वो सब दूर हो जाता है। पहले होलिका दहन से पहले गांव में हम लोगों को भी लगा है, देखे हैं, सरसों को, काचा सरसों जो होता है उसको कूट करके उसमें थोड़ा हल्दी मिलाया जाता है, थोड़ा तेल मिलाया जाता है और भी कुछ चीज़ मिला करके शरीर में लगाया जाता है। और उसको ऐसे ऐसे करके उसको मल को उसको फिर निकाला जाता है। 2-4 दिन लगाने से शरीर गोरा हो जाता है, पीला पीला सुंदर लगने लगता है। और उसको होलिका दहन जिस दिन होता था वो दिन उसको ले जा करके उसमें डालते भी थे गाँव में, सारा माने सब खत्म। तो ऐसे करके उनके शरीर को साफ किया गया, तैल से मर्जित किया गया, सब प्रकार से आभूषणों से अलंकृत, गले में हंसली, हाथों में बाजूबंद, चरणों में सुंदर स्वर्ण नूपुर से सुशोभित हो गई और बहुत सुंदर लगने लगी। देवहूति जी बहुत सुंदर लगी। जब अपने को देखी, अपने मुख को दर्पण में देखी तो बड़ा सुंदर लग रही है। बड़े बड़े देवियों को भी तिरस्कृत करने वाली हो गई। मात करने वाले नेत्र एवं नील अलकों से सुशोभित अपने आप को, अपने मुख को दर्पण में देखी। इस प्रकार पति के रमण योग अपने शरीर को देख करके अब देख ली कि मेरा शरीर बिल्कुल सही हो गया है, बिल्कुल सुंदर हो गया है। तो वे क्या की कि जब ऋषियों में श्रेष्ठ अपने प्रिय पति का स्मरण करने लगे अपने पति की। जहाँ प्रजापति कर्दम जी थे वहाँ अपने को भी स्त्रियों के साथ पाई। सोचते ही कि अब हमको अपने पति के पास जाना चाहिए, तो ऐसा सोचते ही वह तुरंत अपने पति के पास पहुँच गई। स्त्रियों के साथ, वे सब दासियों के साथ वहाँ पहुँच गई और वहाँ जा कर के अपने पति के सामने 1000 स्त्रियों से घिरी हुई अपने को देख करके तथा अपने पति के योग प्रभाव को देख करके यह कैसे हुआ, इस विस्मय को प्राप्त हो गई। सोचने लगी कि ये सब कैसे हो गया, अभी तो मैं दुबली पतली थी, इतना सुंदर शरीर हो गया। यहाँ पर मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, हे जित काम विदुर जी, अमित्रहन देवहूति पूर्ण रूप से बिल्कुल सुंदर हो गई। ऐसा हो गई कि विवाह के पूर्व जैसा चमकने लगी। विवाह से पहले थी उससे भी ज़्यादा सुंदर लगने लगी। और कंचुकी से अमृत उसके स्तन बड़े सुंदर थे। 1000 विद्याधरी दासियों से सेविता सुवस्त्रा देवहूति को देख करके कर्दम जी में कर्दम जी क्या किए कि उसको विमान पर चढ़ाए, कहे कि चलो अब विमान पर चढ़ो। तो विमान पर चढ़ाए
और विमान पर चढ़ा करके वे अब ले करके जा रहे हैं। विमान अब चलता है। तस्में न लुप्त महिमा प्रियानुरक्तो विद्याधरी भिरुचपेण बपुर विमाने बभ्राज उत्कच कुमोद्गणवान् पेच्य ताराभिरावृतैवो निपतिर्नभस्थः। ऐसा लगता था कि कर्दम मुनि भार्या में अनुरक्त फिर भी स्वतंत्र महिमा में स्थिर थे। उनका शरीर विद्याधारियों द्वारा भली भांति प्रिया के साथ उस विमान पर विकसित कुमुद गण युक्त अति सुंदर तराओं से आवृत पूर्ण चंद्रमा जैसा सुंदर लगते थे। और विद्याधारियां, आकाश विद्याधारियां, तारागण और उनका देवहूति और कर्दम मुनि चंद्रमा के शरीर से जैसे प्रकाश निकलता है वैसे उनके शरीर से प्रकाश निकल रहा था। कामदेव के मित्र उदीपक शीतल मद सुगंध वायु से सुशोभित सुंदर वायु चल रहा है। सर्व नदी गंगा जल से प्रभात सुखद शब्द युक्त माने सुंदर नदियां बह रही हैं। अष्ट लोकपालों के विहार स्थल कुलाचल मेरु पर्वत की घाटियों में ललनाओं के झुंड के साथ कर्दम मुनि सिर द्वारा बंदित एवं कीर्तित रह करके उस विमान से कुबेर के समान दीर्घ काल तक विहार करते रहे। जिन जिन घाटियों में जा रहे हैं, बड़े बड़े सीधों के घाटियों में जा रहे हैं, तो वहाँ सभी लोग उनको देख करके कर्दम जी जब आ रहे हैं तो उठ करके सब लोग सम्मान कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। और उनके साथ में उनकी पत्नी को भी प्रणाम कर रहे हैं। बड़े बड़े जो सिद्ध गण हैं वे लोग प्रणाम कर रहे हैं। अष्ट लोकपाल, वहाँ पर बड़े बड़े लोकपाल हैं। इंद्र, चंद्र, वरुण, सूर्य, कुबेर, अग्नि, वायु, यमराज इत्यादि सुमेरु पर्वत के शिखरों के घाटियों में रहते हैं। तो वे लोग भी उनके सम्मान में खड़े हो रहे हैं। और जो देवताओं के सुप्रसिद्ध वैश्रम्भक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र, चैत्ररथ, ये जो 5 वन है उनमें प्रवेश कर रहे हैं। देवताओं का जो वन है, प्रसिद्ध वन, जो बगीचा, उसमें जा रहे हैं। और मान सरोवर में प्रसन्न रह करके अपनी स्त्री के साथ विहार किए, वहाँ पर विहार किए। भ्राज सुना विमाने न काम गे न महीयसा बैमानी कांत से चरण लोकान यथा नील। प्रकाशमान अतिशय श्रेष्ठ इच्छागामी विमान से वायु की तरह, जैसे हवा चलता है वायुवत, वायु की तरह अप्रतिहत गति से कोई उसको रोक नहीं सकता है। जिधर चाहिए उधर वह विमान जा रहा था। कर्दम जी की इच्छा हुआ कि चलो देवताओं के तरफ, तो देवताओं के तरफ, ऋषियों के तरफ चलो तो ऋषियों के तरफ, जिधर चाहते थे उधर वह विमान जाता था। और उस विमान में उनकी पत्नी बैठी हुई है। जिधर कर्दम जी जाते थे तो सभी लोग खड़े होकर के प्रणाम कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे हैं कि गृहस्थ है मैं क्यों प्रणाम करूं। जो सब खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, कर्दम जी को करते ही हैं, उनकी पत्नी को भी करते हैं। देखिए कर्दम जी के प्रभाव से उनका भी किस तरह सम्मान हो रहा है। जैसे आजकल कोई मास्टर हो जाता है और पत्नी नहीं भी पढ़ी है फिर भी मास्टराइन कहलाती है कि नहीं। पति प्रधान हो गया तो उनकी पत्नी भी क्या कहलाती है है कि नहीं। क्योंकि पति के प्रभाव से उसका भी महत्व हो जाता है। पति अगर योग्य है तो पत्नी का भी महत्व बढ़ जाता है। ऐसे देवहूति जी तो योग्य थी, उनमें कोई कमी नहीं था, लेकिन फिर भी कर्दम जी के प्रभाव के कारण कर्दम जी को सब प्रणाम करते थे तो उनको भी प्रणाम करते थे साथ में। ऐसा प्रभाव चल रहा है। अपने स्त्री के साथ में आनंद से विहार कर अप्रतिहत गति से कर्दम मुनि विविध उच्चतर लोकों में भ्रमण करते हुए ऊंच से ऊंच लोकों में जा रहे हैं, लोकांतरों में जा रहे हैं। जैसे आजकल कोई अपने पत्नी को घुमाने के लिए ले जाता है तो कर्दम जी कहेंगे चलो तुमको दिखाता हूँ सब। एक तरह से पति का कर्तव्य है अपने पत्नी को घुमाना, ले जाना चाहिए। पत्नी को न कहना पड़े कि अब हमको ले नहीं जाते हैं कहीं,
पति को ऐसा नहीं होना चाहिए। पति को बिना पत्नी के कहे साल में 1-2 बार टिकट करा देना चाहिए धाम में। कभी मायापुर ले जाना चाहिए, कभी जगन्नाथपुरी ले जाना चाहिए, कभी वृंदावन ले जाना चाहिए, कभी कभी ले जाना चाहिए, सब जगह घुमाना चाहिए। जैसे बाहर वाले घुमाते वैसे जगहों में मत ले जाइएगा, धाम में ले जाना चाहिए और ले जाकर के घुमाना चाहिए। भगवान का प्रसाद खिलाना चाहिए, भगवान के सुंदर रूप का दर्शन कराना चाहिए। ये पति का काम है। बेचारी जीवन भर आपकी सेवा कर रही है, घर में खाना बनाती है, समय से भोजन देती है, तो उसको घुमाना चाहिए ना, ले जाना चाहिए। तो कर्दम जी उच्चतर लोकों में भ्रमण करते हुए विमानचारी देवताओं का अतिक्रमण करके भ्रमण करते थे। इस प्रकार वे सब जगह घुमाए जिनके द्वारा तीर्थपाद भगवान का संसार दुख नाशक चरण आश्रय रूप में वर्णन किया गया है। तेसाम उदाम चेतसाम पुंसाम किम दुरापादनम। उन सत्य संकल्प धीर पुरुषों के लिए क्या प्राप्त करना कठिन है। मैत्रेय जी कहते हैं कि अरे भाई, जो भगवान के चरणों में मन लगाया है, किम दुरापादनम तेसाम पुंसाम मुद्दाम चेतसाम ऐरासिता तीर्थपद चरणों व्यसनात्यय। जो व्यक्ति भगवान के चरणों में अपना मन लगा दिया है, उसके लिए कौन ऐसी वस्तु दुर्लभ है। और जो चाहेगा वो मिलेगा, लेकिन लगाना पड़ेगा मन भगवान में। बिना भगवान में मन लगाए आप कितना हो मर जाइए, मिलने वाला नहीं है। वह बस श्रम है, वही केवल हम परिश्रम गधे की तरह करेंगे, लेकिन मिलेगा नहीं। और जो भगवान का भजन करता है, वो अगर थोड़ा भी इच्छा करता है तो भगवान देने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। पहले तो भक्त लोग इच्छा ही नहीं करते हैं। जो भगवान का भजन करने लगता है वो भगवान से मांगता ही नहीं है, भगवान से नहीं मांगता। वो जानता है कि संसार में कोई सुख है ही नहीं, वो नहीं मांगता है। लेकिन कदापि अगर वो चाह कर दिया, इच्छा कर दिया, तो फिर भगवान इतना सुंदर देते हैं कि संसार वाले जीवन भर गधे की तरह मेहनत करते रहेंगे, बैल की तरह मेहनत करेंगे, फिर भी उनको जो नहीं मिलेगा उस भक्त को तुरंत मिल जाता है। यहाँ मैत्रेय जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वह धीर पुरुष भगवान का वर्ण किया है, भगवान की भक्ति किया है। तो भगवान के भक्ति का ऐसा प्रभाव है, उस व्यक्ति को जो चाहिए दुर्लभ नहीं है। तीर्थ पद जिनके चरणों से गंगा जी निकलती हैं, क्यों नहीं उसको मिलेगा। जिनके चरणों से गंगा निकलती है, जो भगवान शिव ब्रह्मा आदि के आराध्य हैं, उनके भजन करने वाले को भगवान क्यों नहीं देंगे, क्योंकि वो जगत के नाथ हैं, भगवान अवश्य ही देते हैं। दीप वर्षादि रचनाओं से जितना है उतना वहन अपनी पत्नी देवहती को देखा करके महायोगी कर्दम अब क्या किए, महायोगी स्व आश्रमाय निवर्तत। सब कुछ देखा करके कर्दम जी अपने आश्रम में लेकर के आ गए। कह के चलो विभज्य नवधात्मान मानवी सुरतोत्सुकाम रमाम नीरमयन रे में वर्षभोगान मुहूर्तवत्। अब इधर क्या हुआ कि अपने को 9 रूपों में प्रकट कर जब वे आए वहाँ से, महायोगी अपने आश्रम में आ गए सब कुछ दिखा करके, तब यहाँ पर आत्मा नव नवदा विभज्य अपने को 9 रूपों में प्रकट कर संभोगोत सुख मनुपुत्री अपनी भार्या को सुख देते हुए वर्ष पूगान मुहूर्तवत रे में अनेक वर्षों तक एक मुहूर्त जैसा रमण किए। अनेक वर्षों तक रमण किए, लेकिन उनको लगा कि एक मुहूर्त है। अपने पति के साथ ब्रह्मांड में सर्वत्र मेरु पर्वत की घाटियों, देवताओं के वनों एवं उनके भोग विलासमय जीवन को देख करके लौटी हुई देवहूति के चित्त में संभोग वासना अत्यधिक बढ़ गई। अपने पति से संभोग करने की इच्छा हुई, बढ़ गई। उनकी कामना को पूर्णतया हेतु कर्दम मुनि अपने को देख लिए कि वे चाह रही है, हमारी पत्नी चाह रही है संभोग। तो वे क्या किए कि 9 काय व्यूह में प्रकट किए, अपने को 9 रूप में प्रकट किए और
पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में 8 गुना काम विकार होता है, इसलिए वे अपने को इतने रूपों में प्रकट किए। 8 और 1 स्वयं माने 9 रूपों में प्रकट किए। योगी जन अपने को कई रूपों में प्रकट कर सकते हैं, वो जोगी थे, परंतु उसकी एक सीमा है। वे क्या किए कि प्रकट किए और प्रकट करने के बाद में उनके द्वारा संतान होंगे, 9 संतान। तस्मिन विमान उत्कृष्टम संयम रति कर स्थिता ना चाबुद्य तम काल प्रत्यापेक्षे न संगता। उस उत्कृष्ट विमान में रति लालसा वर्धिनी सैया पर रहने वाली देवहूति अति सुंदर पति से संतुष्ट रह करके अनेक वर्षों तक व्यतीत काल को भी न जान सकी। बहुत समय बीत गया था, लेकिन उनको इतना सुख मिल रहा था अपने पति के साथ में कि वह समय उनको बहुत कम लगा, बहुत कम समय दिखाई दिया। एवं योगानुभावेन दंपत्योरममाणयो शतम व्यतीयुः शरदम काम लाल समयोर्मनाग। इस प्रकार योग शक्ति के प्रभाव से परस्पर भोग विलास में निरत रहने पर भी दिनानुदिन बढ़ती काम लालसा से युक्त दंपति का 100 शरद 100 वर्ष अत्यंत अल्प काल जैसा बीत गया। बहुत समय लेकिन लगा कि अभी अभी बीता है। यहाँ पर कह रहे हैं कि विषय एक ऐसा होता है कि व्यक्ति को कितना ही विषय दे दिया जाए वह संतुष्ट नहीं होता है। एक व्यक्ति को सारे संसार की सुंदर स्त्रियों को दे दिया जाए, सुंदर भोगों को दे दिया जाए और कहा जाए कि तुम संतुष्ट हो, तो सुनने को मिलेगा कि नहीं, संतुष्ट नहीं है। संतुष्टि तो भगवान के भक्ति से ही मिल सकती है, भोग से संतुष्टि नहीं मिलती है। तस्या माधत्तरिस्ताम भावयन्नात्मा आत्मवित नोधा विधाय रूपम स्वम सर्वसंगल्प विद्विभु। वे क्या किए कि आत्मवित अपने को जानने वाले, अंततः मैं विरक्त हूँ यह समझने वाले, सबके हृदयाभिप्राय के ज्ञाता समर्थ कर्दम मुनि अपनी पत्नी को अपना आधे देह के रूप में चिंतन करते हुए अपने रूप को 9 भाग में विभक्त करके अब स्मरण किए। स्मरण, उनको तो पता है कि यह जीवन भोग के लिए नहीं मिला हुआ है कर्दम जी का, तो कर्दम जी क्या किए कि तुरंत समझ गए कि यह इससे संतुष्ट होने वाली नहीं है, हमको इससे अलग निकलना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को 9 रूप में विभक्त करके देवहूति के गर्भ में अपने वीर्य को स्थापित किए। और स्थापित करने के बाद में अतः सा सुसवे सद्यो देवहूति स्त्रिय प्रजा सर्वास्ता चार सर्वांगो लोहितो पलगंधय। यहाँ पर कह रहे हैं कि पूर्वोक्त जो बताया गया है कि देवहूति के गर्भ से बहुत सुंदर, जिनके शरीर से कमल का गंध निकल रहा था, उनके सामने ही एक ही दिन में, तत्काल एक दिन में, सद्य सुसवे माने तत्काल एक ही दिन में 9 कन्याओं का जन्म हुआ। देवहूति के गर्भ से 9 कन्याएं जन्म ली। 9 कन्याओं के लिए जो अपने वीर्य को स्थापित किए थे, तो उससे 9 बच्चियों का जन्म हुआ। भगवान ने कर्दम जी से कहा था कि आपकी पुत्रियों से मरीचि आदि ऋषिगण प्रजा उत्पन्न करेंगे, और ब्रह्मा जी का भी यही विचार था। कर्दम जी देवहूति जैसा कामुक नहीं थे, अतः रति काल में उनका शुक्र क्षरण कम हुआ। अधिक पुरुष शुक्र क्षरण होने से पुरुष संतान, और अधिक स्त्री का शुक्र क्षरण होने से स्त्री होती हैं। इन सब कारणों से देवहूति के देह से 9 कन्याओं का जन्म हुआ। वे कन्याएं बड़ी सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सुगंध निकल रहा था। वो 9 लड़कियों का जन्म हुआ। शर्त पूरी हो जाने के कारण जब ही उनका शर्त पूरा हुआ, उसी समय
संतान उत्पन्न होते ही सब कुछ त्याग करके जाने के लिए वे उद्यत हो गए। करदम जी कहे कि अब मैं जाऊंगा, मेरा कमंडल और डंडा कहाँ है, अब ले करके मैं सन्यासी बनूंगा। वे जाना चाह रहे हैं। अब उनको देख करके बाहर से मुस्कुरा रही हैं, किंतु व्याकुल संतप्त हृदय से अधोमुखी होकर के मणि तुल्य नखों से, शोभा से युक्त चरणों से भूमि को कुरेदती हुई देवहूति जी ऊपर से मुस्कुरान जैसा दिखा रही हैं, लेकिन भीतर से दुखी हैं। कमनीय वह देवहूति अश्रु कला सनई निरुद्ध, उनके आंख से अश्रु बिंदु गिर रहा है और धीरे धीरे उस अश्रु को रोकते हुए ललिताम वाचाम उवाच, सुंदर शब्द बोलना प्रारंभ कर दी, कोमल वाणी बोलने लगी। कहते हे स्वामी, हे प्रभु, हे प्रियतम, आप चले जाएंगे तो एक स्त्री के लिए शोभा कैसे है? स्त्री के शोभा पति होते हैं, पति के बिना स्त्री अबला हो जाती हैं। आप ही हमारे सब कुछ हैं, आप हमको छोड़ करके जाना चाहते हैं, आप हमको छोड़ करके स्वामी मत जाइए। आप अगर चले जाएंगे तो हम कैसे रहेंगे? एक हम ही नहीं, अभी अभी आप 9 कन्याओं को जन्म दिए हैं, 9 बच्चियों को जन्म दिए हैं, तो हम कैसे रहेंगे? इस संसार का संबंध पति के कारण होता है, पति से ही सब संबंध होता है। पति ही न रहे तो पत्नी के लिए कोई शोभा नहीं है। जिय बिनु देहा नदी बिनु बारी, जिय बिनु देहा नदी बिनु बारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, कैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे हूँ नाथ पुरुष बिनु नारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जिय बिनु देह, जिस शरीर में आत्मा नहीं रहता है, प्राण, जी माने प्राण, तो उस देह का कोई कीमत नहीं है। उस शरीर को क्या करते हैं लोग? तुरंत जला देते हैं, फेंक देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं। और जिस नदी में पानी न हो तो नदी अच्छी नहीं लगती है। नदी की शोभा है जल, अगर नदी में पानी है तो उसकी शोभा है। वैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, अगर जिस स्त्री के पति ही न हो तो उसका कोई शोभा नहीं है। तो हे स्वामी, आप हमको छोड़ करके जाना चाहते हैं। स्त्री की शोभा पति के साथ रहने में है। सच पूछिए तो स्त्रियों को कभी अकेले नहीं रहना चाहिए, शास्त्र माना करता है। स्त्री को हमेशा घेरा में रहना चाहिए, सुरक्षा वाला घेरा में। जब विवाह नहीं हुआ है तो विवाह से पहले पिता के अधीन रहना चाहिए बच्ची को। जिस लड़कियों की शादी नहीं हुई है तो उनको पिता के अनुसार रहना चाहिए। कहीं भी जाना चाहिए तो पिता को बता करके जाना चाहिए, और पिताजी कहे तभी जाना चाहिए। अगर वो कहे कि बेटी मत जाओ तो नहीं जाना चाहिए। हठ नहीं करना चाहिए, नहीं मैं जाऊंगी जाऊंगी, नहीं जाना चाहिए। और जब विवाह हो गया तो विवाह होने पर पति के अनुसार रहना चाहिए। अब उस समय पिता के बात नहीं मानना चाहिए। ये नहीं कि कंट्रोल हो रहा है गांव से, कैसे करो वैसे करो, बिल्कुल नहीं सुनना चाहिए। अब विवाह होते ही पति की बात मानना चाहिए। अब अपने गांव के माता पिता की बात नहीं सुनना चाहिए कि माताजी कुछ कहे पिताजी कुछ करे, यही में तो झगड़ा होता है। अब पति के बात मानना चाहिए, पति ही सब कुछ है। और जब वृद्ध हो जाए, जब उम्र ढल जाए तो पुत्र के बात माना जाए, पुत्र के अधीन हो जाना चाहिए। तभी इसलिए पुत्र के अधीन कहा गया है कि 50 वर्ष के बाद पहले के लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, संन्यास आश्रम में। आजकल के तो लोग मर जाएंगे लेकिन नहीं जाएंगे, भले रोज जूता बैठे लेकिन घर नहीं छोड़ेंगे। लेकिन शास्त्र जो करे वो तो हमको बताना पड़ेगा।
शास्त्र कहता है कि 50 के बाद बिल्कुल छोड़ देना चाहिए घर, लेकिन 50 का 70 के बाद में भी इसको काला करते हैं। ये सब नहीं करना चाहिए। बाल को तो काला करना ही नहीं चाहिए। सफ़ेद है तो सफ़ेद होने दो, क्या हो गया? उसको काले बनाने से आप थोड़े जवान हो जाएंगे। सफ़ेद है तो सफ़ेद ही रहेगा। तो क्या है कि लोग, यहाँ शास्त्र बताता है कि 50 के बाद जब पति लोग वानप्रस्थ आश्रम में चले जाते थे, अब स्त्रियां बेचारी कहाँ जाएंगी जंगल में? ऐसे तो जाना चाहे तो जा सकती हैं, लेकिन वो नहीं जाती थी। तो पति क्या करते थे कि अपनी पत्नी को पुत्र के हाथ में सौंप देते थे कि बेटा तुम अपने माँ को देखना और मैं भजन करने के लिए जा रहा हूँ। तो उस समय माता जी को पुत्र के अधीन हो जाना चाहिए, स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह रहने से अच्छा माना जाता है। अगर स्त्री अपने मन के करती है तो उसको पतिव्रता स्त्री नहीं कहते हैं, उसको स्वेच्छाचारिणी कहते हैं, और उसके ऊपर आक्रमण बहुत लोग करते हैं, इसलिए उससे सावधान रहना चाहिए। तो यहाँ पर माता देवहूति जी कह रही हैं कि हे स्वामी, आप हमको छोड़ना चाहते हैं, आपके बिना मैं कैसे रहूँगी? अब कोमल वाणी बोल रही है, सर्वम तद भगवान मह्यम उपोवाह प्रतिश्रुतम अथापि में प्रपन्नाया अभयम दातुमर्हसि। देवहूति ने कहा कि यद्यपि मेरे लिए आपके द्वारा जो विवाह के समय प्रतिज्ञा हुआ था, भवता यत् प्रतिश्रुतम तत्, आपने जो विवाह के समय प्रतिज्ञा किया था वह भगवान सर्वम उपोवाह, सर्वसमर्थ आप सब पूरा कर दिए। ऐसा नहीं कि आपने नहीं किया। आपने कहा था कि संतान होते ही मैं छोड़ूंगा, तो संतान आपने दे दिया। अथापि प्रपन्नाया में तुम, फिर भी मुझ शरणागता को आप अभयम दातु अर्हसि, कृपया एक बार पुनः अभय दान दीजिए। ऐसे आप जो वचन दिए थे उसको आप पूरा कर चुके हैं, फिर भी मैं आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हूँ स्वामी, आप कृपा करके मुझे अभय दीजिए। आप सब कुछ मुझको दे दिए हैं, लेकिन अभय नहीं दिए हैं, अभय नहीं दे पाए। कृपा कर अभय प्रदान करके जाइए, मुझको अभय प्रदान कीजिए, जिससे मैं भगवान का भजन कर सकूं। आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे पति हैं, तो हमारे जीवन के लिए भी तो कुछ दीजिए। बच्चे तो दे दिए, लेकिन अभय कैसे प्राप्त होगा? मैं इस संसार में और इस संसार के बाद भी कैसे सुखी रहूँगा, यह उपाय बताइए। सुखदेव गोस्वामी ने बताया है महाराज परीक्षित को। महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि देखो, ऐसे संसारी जिसका मन विषयों में लगा हुआ है, उन लोगों के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन जो वास्तव में अभय प्राप्त करना चाहता है, सुखी रहना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान हरीश्वर श्रोतव्य कीर्तितव्य च स्मर्तव्यम चक्षता भयम। उसको तो भगवान का भजन ही करना चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पर वो कह रही हैं कि प्रभु मैं विपत्ति में हो जाऊंगी, हमारे लिए कोई उपाय बताइए। हनुमान जी ने कहा है कि वास्तव में सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति कौन है? कह हनुमंत विपदि प्रभु सोई, हनुमंत विपदि प्रभु सोई, जब तब सुमेरा नाम भजन न होए, जब तब सुमेरा भजन न होए। करे कि सबसे बड़ा विपत्ति क्या है कि आपका भजन न हो, आपका स्मरण न हो, आपका चिंतन न हो, आपका गायन न हो, आपका कथा श्रवण न हो, ये सबसे बड़ी विपत्ति है। तो प्रभु आप हमको अभय प्रदान कीजिए, अभय प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, आपकी पुत्रियों के लिए योग्य, अब पुत्री को आप हमारे गर्भ से जन्म दे दिए, तो पतियों को खोजना पड़ेगा। आप जा रहे हैं तो इन लोगों के लिए विवाह के लिए पति कौन खोजेगा, लड़का कौन खोजेगा?
एक लड़की नहीं 9 बच्चियों को जन्म दे दिए हैं, तथा आपके वन में चले जाने पर मेरा संसार दुख विरह शोक विनाशक कोई पुत्र भी तो होना चाहिए। लड़कियों का मैं विवाह कर दूंगी, लड़की अपने घर चली जाएंगी, तो फिर मैं अकेली हो जाऊंगी। आप चले गए, बच्चियां अपने अपने घर चली जाएंगी, तो मेरा शोक कैसे दूर होगा। देवहूति जी को 2 भय है, एक तो सांसारिक जिम्मेवारियां, ये वन में चले जाएंगे तो लड़कियों का विवाह कैसे होगा, और दूसरा यह है कि मेरा मतलब जीवन में जो सुख दुख होगा उसको कौन निवारण करेगा। इन लड़कियों के लिए विवाह के योग्य लड़का खोजना है, तो आप कृपा करके इसकी व्यवस्था कीजिए। मान लीजिए कि करदम जी कहें कि तुम चिंता क्यों कर रही हो, मैं विमान नहीं ले जाऊंगा, विमान मैं यहीं छोड़ देता हूँ, इस विमान से जो मांगोगी वो मिल जाएगा। तो करे कि नहीं नहीं, हे प्रभु, इंद्रियों के विषया शक्ति के कारण भगवान को विसार देने वाली मेरी बीत गए समय की हद हो गई। मैं अब ये सब नहीं चाहती हूँ, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मैं अब सांसारिक विषयों को नहीं चाह रही हूँ। मैं जीवन में बहुत कुछ अपने को गवा के बीते गए समय, अब सारा समय बर्बाद हो गया मेरा। अब प्रभु मैं इन सब को नहीं चाहता। इंद्रियार्थेष संजात्या संघर्ष तय में कृत अजान मत्याम परम भावम तथा प्राय भवाय में कहती हैं कि इंद्रियार्थों में आसक्त होने से आपके ब्रह्मविद्ता महावैराग्य को नहीं जानने वाली मुझसे मेरे द्वारा यद्यपि आपका प्रकृष्ट संग प्राप्त हुआ था, आपका मैं संग प्राप्त की थी, फिर भी वह संग मेरे संसार भय निवृत्ति के लिए हो। आपकी कृपा से तत्वज्ञ पुत्र लाभ द्वारा संसार भय निवृत्ति हो। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूँ जिसके द्वारा मेरा संसार से निवारण हो जाए, संसार से छुटकारा हो जाए। संगो यह संस्कृते हेतु अतसो भीतो धिया स्वएव साध सुकृतो निसंगत्वाय कल्पते। जो संग अनजान रूप से विषयी लोगों के साथ किए जाने पर संसार बंधन का कारण होता है, वही संग आप जैसे साधुओं में किए जाने पर विमुक्ति का कारण होता है। तो भगवान आप जैसे साधु का मैं संग की, तो मेरा इस संसार से छुटकारा होना चाहिए ना, अभय प्राप्त होना चाहिए। मेरा जीवन व्यर्थ चला गया, मैं केवल विषयों में पड़ी रही। अब देखिए कितना महत्वपूर्ण बात कह रही है। कहती हैं नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सः। नेहयत कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवायै जीवन अपि मृतो हि सः। न इह कह रहे हैं कि इस जगत में जिसका कर्म धर्म के लिए नहीं हुआ है, जो व्यक्ति कर्म किया है लेकिन धर्म के लिए नहीं किया, वह धर्म आचरण मोक्षदाता वैराग्य के लिए नहीं हुआ, कर्म करके वैराग्य प्राप्त नहीं किया, और वह वैराग्य तीर्थपाद की सेवा में नहीं लगा, भगवान के चरणों में सेवा में नहीं लगा, तो वह सह जीवन अपि मृतो ही सह, वह व्यक्ति जीते हुए मुर्दे के समान है। जीवन अपि मृतो ही सह, वह जीते हुए मरा हुआ व्यक्ति है। व्यक्ति के कर्म, व्यक्ति का कर्म धर्म में लगना चाहिए, भगवान के सेवा में लगना चाहिए, पुण्य आदि में लगना चाहिए। अगर ये सब नहीं किया तो समझिए कि वह जीते हुए मुर्दा है। साहम भगवतो नूनम वंचिता मया दृढ़म यत्त्वयाम विमुक्तिदम प्राप्यम न मुमुक्षेय बंधना। मैं भी ऐसा ही जीवन मृता हूँ, मैं जीते हुए मरी हुई हूँ। भगवान की माया से निश्चित ही अतिशय ठगी गई, मैं हतभागिनी हूँ, मैं भगवान के माया से ठगी गई। क्योंकि यद विमुक्तिदम त्वाम प्राप्यम, क्योंकि आप जैसे विमुक्ति दाता को पति रूप में मैं प्राप्त की थी। आप जैसे शुद्ध वैष्णव पति को प्राप्त करके भी बंधनात् न विमुक्षेय, संसार बंधन से छूटने की इच्छा तक नहीं की,
मैं यही भोग मांगी, मैं यही संतान की कामना की। हे स्वामी, हे प्रभु, आप हमको इससे निवारण कराइए। दुर्लभम मानसो देहो देहिनाम क्षणभंगुर। यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मानव शरीर मिलता है, उसमें भी संत पुरुषों का दर्शन और भगवान का दर्शन तो पूछना ही क्या है। तो आप जैसे शुद्ध वैष्णव को प्राप्त करके भागवत पुरुष से संग भगवत भक्ति का शिक्षा प्राप्त करना ही मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य लाभ है। देवहूति जी एक सम्राट की लड़की हैं, तो वह पर्याप्त शिक्षित और गुणवती थी तथा अंत में कर्दम मुनि जैसे महायोगी महाभागवत पुरुष को पति रूप में प्राप्त की थी एवं उनके कृपा से देवताओं से भी बढ़ करके संपत्तियां प्राप्त थी। फिर भी वे अपने को बिल्कुल ठगी गई मान रही हैं। हम लोगों के पास कुछ भी नहीं है फिर भी खुश हैं, फूले समाते नहीं हैं, और उनके पास सब कुछ था फिर भी कह रहे हैं कि मैं ठगी गई हूँ। भगवत भक्तों के साथ भक्ति योग का आचरण करने वाला ही बुद्धिमान है। वही व्यक्ति बुद्धिमान है जो भगवत भक्तों के साथ में रहता है और भगवत भक्ति का आचरण करता है। अन्य सब बुद्धिहीन है। कर्दम मुनि से रो रो करके देवहूति भव बंधन से मुक्त होने के लिए तदुचित साधन कराने की प्रार्थना कर रही हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, जैसे भी हो आप हमको ऐसा उपाय कीजिए जिससे मेरा सारा दुख निवारण हो जाए, मैं सुख को प्राप्त हो जाऊं। यही हमारी कामना है, यही हमारी इच्छा है, यही हमारी इच्छा है। तो इतना सुन करके कर्दम जी आगे कहेंगे कि देवी तुम चिंता मत करो, अभी मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो भगवान आने वाले हैं तुम्हारे पुत्र बन करके, और जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक मैं नहीं जाऊँगा। चिंता बिल्कुल मत करो। तो आगे की कथा हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार